हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में एक क्विक रिवीजन की श्रृंखला है। इसके तहत हम लोग देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता क्योंकि आपको नेक्स्ट संडे एग्जाम देना भी है। तो देख लेते हैं। हम लोग आज हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। कुछ हिस्ट्री के नए फैक्ट हैं। हम लोग एक हिस्ट्री पॉइंटर देख चुके हैं, अलग से भी हम कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री का एक क्विक रिवीजन श्रृंखला। तो अब इसे हम बंद करते हैं और हिस्ट्री डाउनलोड। तो पीपीटी बनाने में समय लगेगा। बेसिकली है हम लोगों को रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करा देना है। तो देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या पढ़ना है। ये एक राज होलकर हैं, उनका नोट्स है जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हद तक यहाँ से चीज़ें कवर मिलेंगी। तो बात करते हैं एशियंट हिस्ट्री में। हम लोग सिंधु घाटी, इंडस वैली और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में देखेंगे। तो अगर बात करेंगे सर्वप्रथम अवशेष हैं तो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। कार्बन डेटिंग पद्धति होती है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम नगर क्रांति माना गया है। ये भारतीय, अगर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम जो है नगरी क्रांति के संदर्भ में माना गया है। आगे हम बात करें अगर, तो देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता आपको पता है अलेक्जेंडर कनिंघम है, और ये कर्जन के समय हुआ था विभाग स्थापित, आपको पता है उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। आगे देख सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता को बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता को। अगर हम सीमाओं की बात करें तो ऊपर देखेंगे मांडा जो है उत्तरी सीमा है, वो जो उत्तरी सीमा अगर इंडस वैली की देखेंगे तो J&K है उत्तरी सीमा, जिसे जम्मू एंड कश्मीर स्थान है मांडा। आप अगर वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ये जो सुतकांगोड़ बोला जाता है। अगर हम पूर्वी हिस्से की तरफ आएंगे तो मेरठ माना जाता है, जिसे आज पहले आलमगीरपुर माना जाता था। और हम अगर साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे साउथ इंडिया में अगर देखेंगे तो दैमाबाद दक्षिणी सीमा थी, महाराष्ट्र इसका, ठीक, दैमाबाद जहाँ स्थान है। अगर हम बात करें हड़प्पा कालीन बसे शहरों के संदर्भ में देख सकते हैं, तो आप देखेंगे हड़प्पा कालीन बसे शहरों में आप हड़प्पा रावी नदी किनारे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है, लोथल घोगबा है, कालीबंगा जो है घग्गर है, और रोपड़ सतलज है, आलमगीरपुर हिंडन है, और जो है सुतकांगेडोर दास्क नदी है। और कुनाड़ के संदर्भ में देखेंगे तो सरस्वती नदी है। कुनाड़ और बनावली दोनों सरस्वती नदियों के किनारे बसे शहर थे, नगर थे। और चूहनदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना ज़्यादा है। आगे हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थल के खोजकर्ताओं के संदर्भ में, तो देखेंगे मोहनजोदड़ो जो है रखाल दास बनर्जी, मार्टिन व्हीलर थे, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा के संदर्भ में देखेंगे तो हड़प्पा दयाराम सैनी, माधव स्वरूप बस, ठीक है, माधव स्वरूप बस हैं और व्हीलर हैं। आप देखेंगे चूहनदड़ो के संदर्भ में तो गोपाल मजूमदार हैं, अर्नेस्ट मैके हैं। लोथल के संदर्भ में देखेंगे तो रंगनाथ राव हैं, और आप इस क्वेश्चन को याद रखें लोथल को, कालीबंगा अमलानंद घोष हैं और ब्रजवासी लाल हैं। बनावली देखेंगे तो ये देखेंगे रविंद्रनाथ बिष्ट हैं। रोपड़ के संदर्भ में यज्ञदत्त शर्मा हैं, और सुतकांगेडोर शर्मा ओरल स्टाइन हैं। आगे देख सकते हैं संदर्भ में हम इस नगर विन्यास पद्धति क्या थी, तो आप देख रहे हैं ग्रिड सिस्टम में आधारित था, जाल पद्धति थी, आयताकार चौड़ी गलियां थी, एक दूसरे पर संपूर्ण को काटती थी। यह श्रृंखला हम लोग रिवाइज के क्रम में देख रहे हैं। हम एक एक चीज अब एक्सप्लेन करना कठिन है, आपको टू पॉइंट काम बता देना है, आप अपने माइंड में रख लें चीज़ों को। तो वास्तुकला के संदर्भ में देख सकते हैं भारत में वास्तुकला का आरंभ सिद्ध वासुओं से हुआ था, ठीक है, आप याद रखें। अगर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता है नगरी सभ्यता थी, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। भारत भवन 2 मंजिले थे। आप देख सकते थे कि जो भारत की जो नगरी पद्धति थी बहुत पहले से ही भवन क्या था, 2 मंजिली इमारतें थी, और जो दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। आप इसे फटाफट देखते चलें। आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, याद रखना। और कच्चा फर्श होता था, फर्श कच्चा होता था। कालीबंगा में
पक्के फर्श साक्ष्य मिले हैं। आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया के जो घर हैं गांव के हिसाब से, गांव के जो घरों को आप पद्धतियां देखेंगे वो आपकी मोहनजोदड़ो से मिलती हुई जुलती हुई दिखेंगी। आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। अब कृषि की बात कर सकते हैं। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधवासियों ने किया था। आप देख सकते हैं सिंधवासी चावल के साथ सिलोथल से हैं, बाजरा के साथ सिलोथल एवं सौराष्ट्र से हैं। रागी सरसों की कालीबंगा से हैं। आप देख सकते हैं रागी और सरसों जो कालीबंगा से उत्पादन हुए थे। तो सिंधु सभ्यता के संदर्भ में देख सकते हैं कि सिंधवासी जो है चावल की जो है सात सिलोथल से हैं, बाजरा के साथ सिलोथल और सौराष्ट्र से हैं। रागी सौराष्ट्र जो है सरसों कालीबंगा से हैं। आप सिंधवासी हल या बनवावली परिचित थे। सिंधवासी सिर्फ लोहे से परिचित नहीं थे, ध्यान रखना इस चीज से आप, ठीक है। तो सिंधवासी जो है बनावली हल आपको याद लगे कि हल है तो लोहा से परिचित होंगे, लेकिन सिंधवासी हल से परिचित थे लेकिन लोहा नहीं होता था। आप देखेंगे कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और गन्ना के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जो आप आजकल गन्ना का उत्पादन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ना नहीं होता था। आप देखेंगे पशुपालन के संदर्भ में घोड़े से हाथी एवं घोड़े से परिचित थे, लेकिन आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप घोड़े आप देखेंगे लोथल के जो है, जो लोथल से जो आपका बंदरगाह हुआ करता था सिर्फ वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसीलिए क्योंकि घोड़े उस समय शायद आयातित वस्तु थे, भारत मंगाता था सिंधु वैली, पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े के साथ आपको सूरकोटदा अस्थि प्राप्त हुए। सूरकोटदा से सिंधु घाटियों गैंडा, बंदर, भालू और खरा जंगली जानवर क्या ज्ञान कोई साक्ष्य नहीं था। आप आगे देख सकते हैं व्यापार एवं वाणिज्य के संदर्भ में तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। क्रय विक्रय विनिमय वस्तु आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों से साथ व्यापार करते थे। आयातित वस्तु जो देखेंगे तो आप देख सकते हैं टिन है अफगानिस्तान से मंगाते थे, तांबा खेतड़ी राजस्थान स्वयं, चांदी आप देखेंगे अफगानिस्तान से है, सोना अफगानिस्तान से है, शीशा जो है ईरान और सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत दोनों से था, और शीशा आप देखेंगे ईरान और अफगानिस्तान राजस्थान के हिस्से से मंगाते थे। लाजवद होता था, ये मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से होता है। लाजवद एक स्टोन टाइप का है, ठीक, बड़ा सा स्टोन होता था, ध्यान रखिएगा। तो मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के हिस्से से था। और आप देखेंगे जिसे आज लाजवद आप देखेंगे हाथों में पहने मिलेंगे, कोई आप देखेंगे लाजवद किसे गले में पहने मिलेगा, कोई अपनी कलाई में पहने मिलेगा, वही लाजवद होता था, ध्यान रखें इसे। आगे संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शैलियों एवं व्यापारियों का शासन था। आप धर्म के संदर्भ में देख सकते हैं, धर्म था, मंदिर के कोई अफसोस नहीं है। मोहर से वास्तविक स्वास्थ्य चिन्ह प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो से आप एक मोहर का स्वास्थ्य चिन्ह है, और हड़प्पा सभ्यता के मंदिर की कोई अवशेष नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं, पीपल और बबूल की पूजा होती थी, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और आप देखेंगे पुनर्जन्मवाद के बाद साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। एक मिनट सर रोकना चाहूंगा मैं आपको। शाम तक अंदर क्लियर कर दूंगा, आप तक आ जाएगा। के बीज मिले हैं। आप देख सकते हैं कि अंत्येष्टि के प्रकार के संदर्भ में देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि के 3 प्रकार होते थे। पूर्ण समाधिकरण थी, आंशिक समाधिकरण की बात है, और देखेंगे दाह संस्कार के संदर्भ में आप देख सकते हैं लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। विज्ञान जो है विद्वान सती प्रथा के रूप में देखते हैं। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते की दफनाए जाने के साथ हैं, ठीक है। लिपि देख सकते हैं आप, सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आप देखेंगे पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था E.L. बेंडल ने किया था। और लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। आप देखेंगे चित्रों में मछली, चिड़िया और मानव आदि चिन्ह मिलते हैं, और ये पढ़ी जाती थी राइट टू लेफ्ट, एक तरीके की इधर से चलते थे, ध्यान रखना, ठीक है। अपने यहाँ जो हिंदी पढ़ते हैं वो लेफ्ट टू राइट होती है, और लेकिन हम लोग जो सिंधु घाटी वैली है वो करते क्या थे, इस काम को राइट टू लेफ्ट की तरफ पढ़ते थे, ठीक है। तो अन्य तत्व के संदर्भ में देख सकते थे। प्राक ऐतिहासिक के संदर्भ में देखेंगे युग में सबसे बड़ा रखा जाता है जो सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। आप देखेंगे सिंधु सभ्यता सर्वाधिक जो खुद स्थल से गुजरात में खोजे गए थे। आगे देख सकते हैं लोथल एवं सुरदोता सिंधु घाटी जो है
ये बंदरगाह हुआ करते थे। आगे देख सकते हैं इस मक्के बनाने का कारखाना, मन का, लोथल, चूहन दो हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, याद रखिएगा इसे। आगे देख सकते हैं तौल की पाइप 1:16 थी, याद रखना। आगे 16 अनुपात में थी, 1:16 है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते हैं। आज भी आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया की देवी जो है, देवी इसमें दीपावली के अवसर पर लोग अपने खेतों में दीप जलाते हैं, रखते हैं। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। आप आगे देख सकते हैं प्रथा और वैश्यवृत्ति प्रथा प्रचलित थी। आगे देख सकते हैं तो प्रथा आप देख सकते हैं भारत के इंडस वैली की देन है, और आगे की भी चीजें वैश्यवृत्ति भी थी। आगे देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के कालीन के स्थल के संदर्भ में, तो हड़प्पा का नाम देख सकते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। दयाराम साहनी, ठीक, और सन का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति की मूर्ति, पैरों से सांप जो है, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र है, मछुआरे का चित्र है। ये सभी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिर के बल खड़ी एक नग्न स्त्री के चित्र जो गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन आप याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। आगे देख सकते हैं मोहनजोदड़ो के संदर्भ में, तो देखेंगे सिंधु नदी के किनारे 1922 में रखालदास बनर्जी भवन पक्की ईंटों से निर्मित थे, और क्या था, सीढ़ी के साथ हैं। और देखेंगे प्रवेश द्वार थे, गली में थे। कांसे की नर्तकी की प्राप्ति एक मूर्ति मिली है। एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है, मौत का टीला जिसे कहा जाता था। आगे देखेंगे भोगवा नदी लोथल के किनारे है, तो देखेंगे गुजरात में स्थित है। गोदीवाड़ा के साथ चावल बाजरा के साथ प्राप्त हुए, 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा है। पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी के अंकन प्राप्त हैं। आगे बात करेंगे तो देख रहे पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी की कहानी सुनाई गई है। आगे देखेंगे मम्मी का उदाहरण प्राप्त होता है, और बतख, बारहसिंगा और क्या नाम, गोरिल्ला के अंकन की कहानियाँ प्राप्त हैं। गोरिल्ला आप देखेंगे, बतख था, बारहसिंगा, गोरिल्ला उसी समय था। तो देख सकते हैं कि अंकन वाली मुद्राएं हैं। आप ये भी देख सकते हैं कालीबंगा के साथ देख सकते हैं घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में प्राप्त थे। इसका शाब्द है काली चूड़ियाँ, ठीक है। आगे बात कर सकते हैं इस संदर्भ में प्राग हड़प्पा के विकसित दोनों साक्ष्य प्राप्त हैं। खेत एवं सरसों से साक्ष्य प्राप्त हैं। सींग वाले देवता के साक्ष्य प्राप्त हैं। आप देखेंगे कपाल के छेद वाले बालक का शव प्राप्त है। एक कपाल में छेद है बालक का, ऐसी खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें उसके कपाल में क्या है, एक खोल है। शल्य क्रिया का यह उदाहरण है। आगे देख सकते हैं आप चूहन दो जोड़ों, तो चूहन दो जोड़ों के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि मन के बनाने का कारखाना। आप देख सकते हैं ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे ये भी बनावली की बात कर सकते हैं, तो हरियाणा के हिसार जिले में है। अच्छे किस्म के क्या मिले, आज जौ की प्राप्त हुई है। हल्की आकृति वाला खिलौना मिला है, ठीक है। आगे बताएंगे, आगे देखेंगे पंजाब रोपड़ की बात आ जाता है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। कुत्ते के दफनाए जाने के साथ 6 मानव के साथ। और देखेंगे आगे धौलावीरा गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। आगे देखेंगे जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति होती है धौलावीरा से। आगे देखेंगे सूरकोटदा तो गुजरात के कच्छ में स्थित है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ, और घोड़े की अस्थियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। ये देख रहे हो गुजरात के कच्छ में है। वहीं लोथल था तो सूरकोटदा से ही सिर्फ हमको घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं, तो बाकी आपको पूरी इंडस वैली में कहीं घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती नहीं दिख रही हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा माना गया है कि घोड़े यहाँ से आयातित थे। पहले कई किताबों ने घोड़े के साक्ष्यों के रूप में कोई अंकन नहीं किया था। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट्स और डिबेट वाला विषय है, जिसमें इतिहासकार बात पर डिबेट करते रहते हैं। तो आप इतना याद रखें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में देख सकते हैं पारिस्थितिकी की असंतुलन है। पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण माना गया है क्या, जल प्लवन के कारण है कि ऐसा पतन हुआ था कि एक पारिस्थितिकी असंतुलन आया, जिसे कहते हैं कि धरती जो है जल प्रलय हो गई धरती पे। तो ऐसा माना गया। सूखता, घग्गर नदी का सूखना, तो ब्रह्य आक्रमण भी माना गया है, ठीक है। ये सभी अलग अलग हैं, मैं दोनों एक साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। और देखेंगे नदी मार्ग में परिवर्तन, बाढ़ का आना, प्रशासनिक शिथिलता, जलवायु में परिवर्तन, ब्रह्य आक्रमण और जल प्लावन, ठीक, ऐसी बातें कही गई हैं कि इन कारणों से इंडस वैली क्या हुआ, अंत हो गया। आप देख सकते हैं आगे क्षेत्रफल की दर से हड़प्पाकालीन नगरों के क्रम के संदर्भ में, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा। आप देख सकते हैं कि मोहन हड़प्पा गए, वहां से कहा जहां धुल दिए गए, फिर कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और कालीबंगा,
याद रखें, धौलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दोनों ही स्थल पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना। जो आप आगे बात कर सकते हैं, धौलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा है। आगे बात कर सकते हैं तो वैदिक काल में आ जाते हैं। अब आपको वैदिक काल पढ़ाते हैं तो वैदिक काल की बात होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो देख सकते हैं वैदिक काल में चीजें क्या थी, सभ्यता ग्रामीण थी और वैदिक समाज परिवार पर आधारित था, पितृसत्तात्मक था। और आपको एक चीज और बताते हैं, इंडस वैली में नहीं लिखी थी, इंडस वैली मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता था, ध्यान रखें इस चीज। और एक वैदिक काल में आप देखेंगे मूल व्यवस्था पशुपालन और साक्ष्य थे। आगे हम देख सकते हैं वैदिक कालीन वेद के संदर्भ में वेदों की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको पता है ऋग, अथर्व, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता था। अथर्व को छोड़ के बाकी तीनों वेद त्रयी बोले गए हैं। अब ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आप देखेंगे देवताओं की स्तुति वाले मंत्र हैं। महेश, पुराण, कृष्ण, द्वैपायन, जिन्हें वेद व्यास के नाम से जानते हैं, इन्होंने लिखा था। इसमें 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं और 1462 जो है मंत्र हैं। आप देखेंगे दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है, जो वंश मंडल कहते हैं इसे। तो 2 और 7 वंश मंडल है। आगे हम कहेंगे 10वां मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में पाठ करने वाले को पुरोहित या होता कहा जाता था। 9वां मंडल सोम को है। हम देखेंगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 9वां मंडल से, और ये अभी दूसरा और 7वां बचा हुआ है, ये पूछा जा सकता है। आप देखेंगे 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में ईरानी ग्रंथ जो है जैन अवस्था समानता पाई जाती है। आप देख सकते हैं समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे नदी तमा कहा जाता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख है, गंगा का उल्लेख एक बार, और आप देखेंगे ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार है, गंगा का उल्लेख जो है 1 बार है। तो देख सकते हैं 10वें मंडल में मिलता है। आगे यमुना सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देख सकते हैं ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, ठीक है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक है, 250 बार है। अष्टमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। आगे हम देख सकते हैं तो यह भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, और आप देख सकते हैं इसे संगीत शास्त्र पे है। पुरोहित, इसके पुरोहित को क्या कहता था, उद्ग्रात कहलाता था। आगे देखेंगे इसमें प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना गया है। इसमें जो प्रथम दृष्टि पड़ी है वेद व्यास के शिष्य थे, उनकी जैमिनी उनको माना गया है। और जैमिनी आप देखेंगे, आप भारतीय दर्शन में भी पढ़ते हैं जैमिनी को। आगे देखेंगे सामवेद को सर्वप्रथम 7 स्वरों में माना गया है। संगीत वाला अर्थवेद का कोई सामवेद का अर्थवेद का कोई अरण्यक नहीं है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ठीक है। गंधर्व वेद में क्या है, संगीत से रिलेटेड चीजें हों। तो आप देख सकते हैं तो असम वेद एवं अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। सामवेद एवं उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। यजुर्वेद के संदर्भ में देख सकते हैं विधियों एवं कर्मकांडों पर बल है। इसका पाठ करने वाला अर्धव्यू कहलाता है। 40वां मंडल 2000 मंत्र हैं। और देखेंगे यज्ञ एवं याज्ञवल्क्य की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों का पालन का उल्लेख है। आगे देख सकते हैं यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का वाक है। जो राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ बोलेंगे आगे आप जब पढ़ेंगे आप एशियंट हिस्ट्री में, तो किन राजाओं ने सबसे ज्यादा यज्ञ किए हैं तो आपको दिखाई पड़ेंगे, इन्हीं यज्ञों का वर्णन है। आगे देखेंगे अथर्ववेद के संदर्भ में, इसमें आप देखेंगे जादू टोना, टोना टटका, भारतीय औषधि, जितना आपको तंत्र मंत्र मिलेगा सब यही मिलता है, जानकारी दी गई है। वेद 2 शाखाएं हैं, सौनक एवं पिपलाद हैं। ब्रह्म वेद देखेंगे, इसे ब्रह्मवेद कहा जाता है। वास्तु की बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अर्थवेद का कोई अरण्यक नहीं है। आप देखेंगे अर्थवेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक, जो मुंडक है, मांडक्यू है और प्रश्न है। आगे देख सकते हैं अर्थवेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया। आप देख सकते हैं आगे भी अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा या कहा जाता था। आगे देख सकते हैं अथर्ववेद में सभा एवं समितियों को क्या कहा जाता, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देखेंगे वनों में चरने के कारण अरण्यक है, वनों में चरने के कारण जो है इन्हें अरण्यक वनों को कहा जाता था। वर्तमान में 7 प्रमुख अरण्यक हैं। तो आप देख सकते हैं अतरे, तैतृकी, माध्या जो है माध्यानंदिन, संखायन, मत्रायणी,
तलबा जो है तलबकार और बृहदारण्यक, ये सभी आप अरण्यक के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम आगे बात करें उपनिषद की तो देख सकते हैं उपनिषद की बात आएगी तो भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों का कोई भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक पिता कहा जाता है। तो आप देखेंगे उपनिषद क्या दर्शन विचारों का प्राचीनतम ग्रंथ है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है, जो भारतीय दर्शन का स्रोत है, जनक या पिता कहा जाता है। वेदांत की बात करें, वेदों की संख्या 6 है। शिक्षा वेद पुरुष की नाक है, ठीक है। शिक्षा आप देखेंगे वेदाई जो पुरुष था उसकी नाक माना गया। आप व्याकरण बोलेंगे, वेदाई के जो है व्याकरण है वो उसकी मुख है। अगर एक व्यक्ति है उसका नाक से चर्चा वेदाई से की गई। शिक्षा वेदाई जो है पुरुष की शिक्षा को नाक माना गया है, व्याकरण को मुख माना गया है और छंद वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं। आगे देख सकते हैं कल्पसूत्र और निरुक्त और ज्योतिषी की बात भी वेदांग में की गई है। आगे देख सकते हैं इनके ब्राह्मण हैं, देख सकते हैं ऋग्वेद में अत्रेय है, सामवेद में पंचवीस है, जैमिनी है और यजुर्वेद में देखेंगे तो शतपथ है, अथर्ववेद में देखेंगे तो गोपद है। आप देखेंगे वेदों से संबंधित उपनिषद तो ऋग्वेद में आप देखेंगे अत्रेय है और उपनिषद है, ये ब्राह्मण थे। अब हम उपनिषद की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ऋग्वेद में अत्रेय है, सामवेद में छंदोग है, यजुर्वेद में बृहदारण्यक है, अथर्ववेद में मुंडक है। आप ये भी देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं वेदों के संबंधित अरण्यक के संदर्भ में तो देखेंगे ऋग्वेद अत्रेय ब्राह्मण है, सामवेद छंदोग जैमिनी है। आगे देख सकते हैं और आप देख सकते हैं बृहदारण्यक जो है यजुर्वेद से संदर्भित है। अथर्ववेद में देखेंगे कोई नहीं है, जो है अरण्यक नहीं है। आप ऋग्वेद में आप देखेंगे उपवेद तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और देखेंगे सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ठीक है। आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे तो इसका शिल्प वेद जो अथर्ववेद बोला जाता है। आगे हम देख सकें अगर तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में तो देखेंगे कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। राजा जनस गोपा जो है पूर्वेत्ता विस्पति और क्या बोला जाता है गोपति कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं संगीत एवं विदत में भाग लेती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। जन प्रशासन का सर्वोच्च इकाई थी। आप देखेंगे राजा नियमित रूप से सेना नहीं रखता था। आगे देखेंगे तो श्रेष्ठ सभा की बात की तो आप सभा देख सकते हैं। सभा को श्रेष्ठ या अभिजात लोगों की संख्या थी। कुल न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। जन अरण्यक की जो है जनसाधारण की संख्या थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति दो पुत्रियां कहा गया है। विरत की बात कहेंगे क्षमताएं आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। आप देखेंगे, ठीक है। तो विदत में क्या थी, आर्यों की संस्था थी और जो लूट माल का था उसी में बांटा जाता था। विदत में आके वो भी सभा थी इनकी। आप देखेंगे ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक जो 122 बार प्रयोग हुआ है। विदत में आध्यात्मिक विचार परामर्श भी होता था और उत्तर वैदिक काल में देखेंगे समाप्त कर दिया गया। आगे देख सकते हैं वैदिक काल के प्रमुख स्रोत के संदर्भ में तो सप्त संदर्भ की बात है। सिंधु रावी एवं झेलम व्यास चेनाब छतला जास के क्षेत्र हैं। ब्रह्मा व्रत क्या है, दिल्ली के समय की विशेषता। अब ब्रह्मा जो ब्रह्म ऋषि थे गंगा यमुना के द्वाब पे स्थित थे। आगे देखेंगे आर्याव्रत हिमालय एवं विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र था। दक्षिणापट देखेंगे विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग था। उत्तरापट एवं विंध्याचल के उत्तरी के दक्षिण में हम प्रदेश करते हैं। आप देख सकते हैं उत्तरापट है विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का प्रदेश है। आप आगे भी देख सकते हैं अन्य तथ्य के संदर्भ में अथर्ववेद के अनुसार राजा की आय का 16 भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था। अत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण, ठीक है, आप याद रखना अत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। दो दुखों का स्रोत बताया गया है। आप देख सकते थे हमारे ग्रंथों में इस हिसाब की भाषा का प्रयोग किया है। स्त्री को पहले से ही क्या है कृपण कह दिया गया है, दुखों के कारण का स्रोत है। आगे बात करेंगे ऋग्वेद के समाज की बात तो आप देख सकते हैं ये एक समय का काल है। तो वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र में तो अथर्ववेद में आप देख सकते हैं अथर्ववेद जो है क्या क्या कह डाला है। आगे बात सकते हैं तो ऋग्वैदिक जो है सामाजिक आप देख सकते हैं कि इस समय के काल में ही लोग किस तरीके से कारण हो गया था जो आज भी उसका कारक है। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक और आगे ऋग्वैदिक सामाजिक बंधनों के आधार को गोपया गोत्र या जन्ममूलक संबंध कहते हैं। व्यक्ति की पहचान गोत्र में होती थी। समाज खुद तक हद तक समानता मूलक है। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था।
पुरोहित, राजस्व और सामान्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त को 4 वर्णों में उत्पत्ति का वर्णन है। समाज पितृसत्तात्मक एवं स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। आप देख सकते हैं स्त्रियों को उपनयन संस्कार किया होता जाता था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी, स्त्रियां सभा एवं समिति विदत में भाग लेती थी। आगे देखेंगे महिलाओं को पति के साथ एक में भाग लेने का अधिकार था। ये देखिए आप ऋग्वैदिक समाज में काफी हद तक समानता थी। ठीक है, अब समाज पितृसत्तात्मक था, स्त्रियां की स्थिति बेहतर थी और उपनयन संस्कार भी किया जाए, शिक्षा का व्यवस्था थी। अब सभा समिति जो है विदत में भाग ले सकती थी। विदत का मतलब है लूटपाट वाली संस्था थी जहाँ संवाद या जिसे धर्म विषयों पर चर्चा होती थी विदत में। आप देखेंगे 122 बार चर्चा है इसमें। आगे देखेंगे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, ये सभी सिक्ता वैदिक रचनाएं हैं जिनका श्रेय लिखने का श्रेय दिया जाता है। ये विदुषी महिलाओं के नाम हैं। आप आगे देख सकते हैं बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा। आप देख सकते हैं बाल विवाह है, तलाक है, सती प्रथा है और बहत्पथ प्रथा का प्रचलन है। आगे देखेंगे विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा के संदर्भ में तो प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी और घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्यों में। आगे देख सकते हैं जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता था, तो अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था और मुख्य भोज पदार्थ चावल या जौ था। आगे देखें घोड़े के मांस अश्वमेध युद्ध के अवसर पर खाया जाता था। घोड़े का मांस आप देखेंगे गाय को अगन्या और ना मारने योग्य कहा जाता था। इसको मारने पर मृत्युदंड तक मिलता था। आभूषण देखेंगे जो कर्ण पर था, कर्ण शोभन मतलब कान का आभूषण। पुरीर सिर पर धारण करने वाला एक आभूषण था। निष्क सिर का मतलब माथे के ऊपर देखा होगा आपने पहनते थे लोग, ठीक, पुरीर होता था वो। आप निष्क देख सकते हैं गले का आभूषण था। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो ऋग्वेद की समानता है, जो ईरानी ग्रंथ है अवेस्था, उससे तुलना की जाती है। जो ईरानियन आप देखेंगे, जब आप युद्ध में देखे होंगे, वहाँ के लोग जब युद्ध करने आते थे तो क्या करते थे, उनके सर पे आप देखेंगे एक माला टाइप की सर पे बांधे रहते थे। तो कुरीर कुछ इसी तरीके से समय यहाँ भी चलता था। ज्योनी अंगूठी की बात होती थी। ठीक है, ज्योचनी अंगूठी बोलते थे, हाथ में पहनने वाली ज्योचनी होती थी। आगे कहेंगे ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था और ग्रामीण संस्कृति, पशुचारण मुख्य रूप से कृषि गौड़ व्यवसाय था, संपत्ति मुख्य रूप से गोधन था और आर्य व्यवस्था मुख्यतः 3 धातुओं सोना, कांसा, तांबा के उपयोग करता था। तांबे और कांसे के लिए अयस्क शब्द का उपयोग किया जाता था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद में एक ही अनाज जिसे कहते हैं यव अनाज का उल्लेख है। वस्त्र बनाना शिल्प या काम की स्त्रियां करती थी। ऋग्वेद में कपाल का उल्लेख नहीं मिलता है। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। आप देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं मुद्रा के रूप में निष्क्रिय सम्मान का उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। ये सब देख सकते हैं। ठीक है, वस्त्र बनाना प्रेस शिल्प था, ये काम स्त्रियां थी। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं है। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। ठीक है, और मुद्रा के रूप में निष्क्रिय का उल्लेख जो नियमित मुद्रा थी। आप आगे से देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो आप देख सकते हैं कि लोग बहुदेववादी होते हुए ये ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, लेकिन बहुदेववादी प्रथा थी। धर्म मुक्ता प्रकृति पूजक यज्ञ था। आप देखेंगे शक्तियों का मानवीकरण और उसकी पूजा की जाती थी। इंद्र गाय खोजने वाला, शर्मा कुतिया और वृषभ बैल और देखेंगे सूर्य अश्व के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, याद रखना ऋग्वेद में देवकुल की देवियों की संख्या में थी। ठीक है, ऋग्वैदिक में देखेंगे देवियां ना के बराबर थी। आगे देखेंगे 33 देवताओं में 3 श्रेणियां थी। आकाश के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता थे और पृथ्वी के देवता थे। देवता अलग अलग थे सबके भाई। आकाश के देवता में देखेंगे तो धौस, वरुण, मित्र, सूर्य और भूषण और विष्णु आदित्य माने गए हैं। अंतरिक्ष में इंद्र, वायु, पुनर्जन, यम और प्रजापति माना गया है। पृथ्वी की देवता पृथ्वी, अग्नि और सोम और बृहस्पति हैं। आप ये भी देख सकते हैं। तो आगे देखने चाहेंगे भौर आकाश के देवता को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संस्कार स्वामी, वर्षा का देवता माना जाता है। अन्य देवताओं एवं मनुष्यों के बीच के मध्यस्थ है। वरुण को जो है ऋतु को पक्ष कहा जाता है। आगे सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। आगे देख सकते हैं तो देखेंगे गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में लिखित है। इसके रचयिता विश्वामित्र ने की सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद जो है धर्म की दृष्टि मानवीय एवं लौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी। उपासना
प्रार्थना और वित्त की विधि थी। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना अधिक प्रचलन था। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। उपासना की विधि की बात करें, प्रार्थना और यज्ञ थी। आगे देख सकते हैं वैदिक कालीन किए जाने वाले शब्दों में राजा को गुप्ता बोलते थे, अतिथि को गोहनता या गोहान आज भी बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। आगे देखेंगे क्षेत्रीय भाषा में युद्ध को गविष्ठ, येसु गम बोला जाता था, गाय को अगन्या, लागन को हल, सीता खेल में हल चलाने वाली नदियों के निशान हैं। ठीक है, गुप्त काल में भी सीता अध्यक्ष देखेंगे तो मौर्य कालीन में आप देखेंगे सीता अध्यक्ष को भी आप देखेंगे जो खेत या उससे रिलेटेड है। बढ़ई को देखेंगे तक्षण है, नाली को बाप्ती है, मरुथल को धन है, अनाम को धान्य है, उर्वरा को बिके हुए खेत हैं, और खिल हैं चारागाह हैं, और बेगनाट हैं सूबेदार। आप देखेंगे वज्रपति चरागाह एवं रूप है, कुलक के संदर्भ में देख सकते हैं, परिवार का मुखिया है। आप आगे देख सकते हैं स्पष्ट जो है गुप्तचर है। आगे देख सकते हैं तुम आप ऋग्वेद वैदिक के नाम देख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो कुर्रम है, कुबा काबुल है, विशिष्टता झेलम है, नदियों के पुराने नाम और वर्तमान नाम देख सकते हैं, विपाशा व्यास हैं, दृष्टावती गग्गर हैं, अस्कनी चिनाब हैं, परसुनी रावी हैं, शत्रुघ्न सतलज हैं, सदानी रागंडक हैं। आगे देख सकते हैं ऋग्वैदिक देवियों के संदर्भ में तो अदिति है, ऊषा है, पृथ्वी है, आय है, और रात्रि है, रणई है, इला है। आगे बात कर सकते हैं ऋग्वैदिक काल के तो राष्ट्रीय यज्ञ के संदर्भ में राजा के सिंहासरोहण से संबंधित है। बाद से एक समूह जो है सौर प्रशासन, प्रदर्शन और मनोरंजन से संबंधित है। आप इसमें योग की बात करेंगे तो राजनीतिक विचार घोड़े की बलि दी जाती थी, और इसमें कुछ सैनिकों को भी घोड़ा के साथ स्वतंत्र छोड़ा जाता है। घोड़ा जिन क्षेत्रों में जाता तो उसे राजा का अधिकार हो जाता था। अश्वमेध देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। आप देख सकते हैं आगे देखने के कारण में देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल को दिखा देते हैं आपको। उत्तर वैदिक काल में देख सकते हैं इसका मुख्य 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। इसके अंतर्गत जो है क्षेत्रों को उदय होने लगा है। इसके अंतर्गत क्षेत्रगत जो है उदय होने लगे थे। कबीले आपस मिलकर राजाओं का निर्माण करने लगे थे। अब तकनीकी दर से लौह युग की शुरुआत होती है 97 के 400 ईसा पूर्व के आसपास। गंगा यमुना दो आपके अजंती खेड़ा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक में आके लोहा मिला है तो उत्तर वैदिक काल में वेद, अर्थवेद में लोहे। ठीक, उत्तर वैदिक काल में वेद, अथर्ववेद में देखेंगे लोहे के लिए श्यामयस और कृष्णयस का प्रयोग किया गया है। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हो गया। अब आ गई वर्ण व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, कबीलाई ढांचा टूट गया। पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। आप देखेंगे जन के अनुसार जनपद ने ले लिया, और देखेंगे युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्रों के लिए होने लगा। सभा एवं समितियों पर राजाओं और पुरोहितों और धनी अधिकार हो गया। विथक को समाप्त कर दिया गया। यत्नों की सभा संस्था से बहिष्कार कर दिया गया। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया और राष्ट्र की शब्द की उत्पत्ति हुई। आप देखेंगे बलि के अतिरिक्त भाग्य में शुष्क 2 नए कर लगाए गए हैं। राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी रत्नी कहा गए थे। आगे कहें कोई भी स्थायी सेना नहीं रखता था। हम आगे बात करें तो देख सकते हैं वर्ण व्यवस्था का आधार पर क्रम आधारित न होकर जन्म पर हो गया। इस समय लोग स्थायी जीवन में जीने लगे। चारों वर्ण थे, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्थापित हो गए। और देख सकते हैं यज्ञ का महत्व बड़ा, और ब्राह्मण और शक्ति की अपार दृष्टि वृद्धि हुई। यहाँ पे आप देखेंगे इस यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। मतलब शक्ति का मतलब ऐसा नहीं उन्हें कोई ज्ञानी शक्ति प्राप्त हो गई। शक्ति का मतलब है उनका एरिया ज़्यादा बढ़ गया। वो अब जो है हर क्षेत्र में अपना काम छात्र बढ़ा दिए। इतने ब्राह्मण में चारों ब्राह्मणों को उल्लेख मिलता है। इस काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में आता है। ठीक है, संन्यास महाजनपद काल वाले लोग ले आए हैं। ठीक है, और देखेंगे जमालोपनिषद सर्वप्रथम 4 उपदेश मिलते हैं। स्त्रियों में शिक्षा स्त्रियों को शिक्षा जो है प्राप्ति का अधिकार था। और देखेंगे बाल विवाह नहीं होता था, विधवा विवाह नियोग प्रथा और अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। और देखेंगे उत्तर वैदिक काल की स्थिति में मुख्य वायसराय कृषि जो है व्यवसाय कृषि हो गया। लोहे की खोज के कारण स्थायी जीवन जीने लगे। मुख्य फसल धान एवं गेहूँ थी। यजुर्वेद में व्रीहि धान या गोधूम और चर्चा मिलती है। आप देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं है। ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक में देखेंगे कपास का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ऊन शब्द का प्रयोग आता है। ये ध्यान रखना, मतलब कहीं से आयात होता होगा। और देख सकते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता की ग्रामीण होती थी। इसके अंत में
अंत में हम नगरों का आवास पता होता है। स्नातकोत्तम भी प्रारंभिक नगर थे। नियमित सिक्के जो है क्या होता था, अभी तक नहीं हुए हैं। सामान लेन देन वस्तु विनिमय द्वारा होता था। आगे देखें निश्चतमान और कृपाण माप की इकाइयाँ थी। आप देख सकते हैं सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है। आप देखेंगे लाल मध्यभांड इसे काज में सर्वाधिक प्रचलन है। आगे देख सकते हैं तो वैदिक धार्मिक स्थिति के संदर्भ में और धर्म का स्वरूप बहुदेववादी और उल्लेख भौतिक एवं सुखों की प्राप्ति है। आप देख सकते हैं प्रजापति विष्णु और रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। सृजन का देवता प्रजापति हो गए। पोषण का देव शूद्रों के देवता थे। आगे देखें यज्ञ का महत्व बढ़ गया। जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। आप देखेंगे मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। आगे देख सकते हैं पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। आगे देख सकते हैं तो आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। आगे भी देख सकते हैं छंदोक उपनिषद में केवल 3 आश्रमों में मिलते हैं। सर्वप्रथम जमालो उपनिषद में 4 आश्रम हैं। ठीक है, आगे बात करें उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, क्योंकि चौथा आश्रम महाजनपद काल में आते हैं जो 16 महाजनपद थे। अभी उनकी भी चर्चा आपको दिखाएंगे। आप चौथा आश्रम महाजनपद काल में स्थापित होते हैं। सॉरी गाइस, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 है, ज्ञान प्राप्ति मिलती है। आप देखेंगे गृहस्थ आश्रम 25 से 50 सांसारिक जीवन है, अर्थ और काम है। और वानप्रस्थ आश्रम 51 से 57 है, मन, चिंतन और ध्यान मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। फिर हम संन्यास लेते हैं तो 76 से 100 वर्ष की उम्र में हम जो है मोक्ष की तपस्या हेतु वन चले जाते हैं, जहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आगे बात करें नोट के संदर्भ में तो गृहस्थ आश्रम के सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस आश्रम में मुख्य त्रिवर्ग पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम को एक साथ लिया गया है। इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त है, जो है ऋषि ऋण है, पितृऋण है और देव ऋण है। और ग्रंथों का अध्ययन किया गया है। आप पुत्र प्राप्ति होती यज्ञ करने की बात है। शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम को अपना ही सकते थे, अन्य आश्रमों की नहीं। आप आगे चर्चा करें वर्ण व्यवस्था की तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं और ऋग्वैदिक काल में वर्णों के अधिकार क्रम था और उत्तर वैदिक काल जन्मजात बना दिया गया। आगे देख सकते हैं हम पुरोहित का वर्ग है तो उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। पुरोहित आप देखते हैं ऐसा कहा गया है कि वैसे तो जो है जन्म सभी का एक ही जगह से होता है, लेकिन देख सकते हैं पुरोहित की बात है तो उत्पत्ति के संदर्भ में ब्रह्मा के मुख से हुए हैं। कार्य धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। क्षेत्रीय की बात होगी तो क्षत्रिय, इसकी उत्पत्ति देखेंगे ब्रह्मा की भुजाओं से हुई, जिन्हें हम शासक एवं धर्म की रक्षा की बात है। आप शुद्ध की बात करें, वैश्य की बात होगी, ये जांघों से हुए हैं। कृषि एवं व्यापार वाणिज्य करेंगे। शुद्ध के तो ब्रह्मा के पैरों से हुई है और कार्य सेवा कार्य माना जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि वैसे तो हमारी यहाँ पर ये बात है, ये जब भी आप भगवान के पैर छूते हैं तो आप जिनको आपने शुद्ध कह दिया है उनको आप प्रणाम करते हैं। मेरी समझ में तो ये है, मेरी व्याख्या। आगे बात करें उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता है। कर की अदाई केवल वैश्य किया करते थे। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं तो विवाहों के प्रकार, ये सिर्फ एक लोगों की, ये मेरी व्याख्या नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने सिर्फ बता दिया। ठीक, इसको आप देख सकते हैं विवाहों के प्रकार तो ब्रह्म विवाह, आप विवाह है 8 प्रकार के विवाह होते थे तो ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में विवाह, कन्या के मूल के उत्तर, दैव विवाह पुरोहित के साथ विवाह, दशरिया और आर्य विवाह कन्या के पिता के वर की एक जोड़ी बल देते थे। तो आर्य विवाह में क्या होता है, कन्या के पिता नर को एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। और प्रजापति विवाह देखेंगे तो प्रजापति विवाह में बिना लेन देन और योग्य वर्ग के साथ विवाह होता था। प्रजापति विवाह। असुर विवाह, कन्या को इसके माता पिता से खरीद कर विवाह करना। गंधर्व विवाह बोला जाता था, प्रेम विवाह। और राक्षस विवाह देखेंगे, इसमें जो पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह होता था। आप देखेंगे पैशाच विवाह, सोते स्त्री को नशे की हालत में अथवा विश्वासघात द्वारा विवाह करना पैशाच विवाह, जो कि वर्तमान की व्यवस्था में काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। आगे बात करें ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह ब्राह्मणों के मान्य जो है, ब्राह्मणों के लिए मान्य है। ठीक है, और असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्रों में था।
तो असुर विवाह देख सकते हैं, कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर किया जाता था। गंधर्व विवाह केवल स्त्रियों में होता था, गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। आगे हम बात कर सकते हैं तो दर्शन में, तो सांख्य दर्शन में आए। सांख्य दर्शन और आधार ग्रंथि और आप देखेंगे उसके प्रतिपादक के संदर्भ में, तो सांख्य दर्शन सांख्य सूत्र कपिल मुनि है, योग दर्शन योग सूत्र और पतंजलि हैं, न्याय दर्शन न्याय सूत्र और गौतम है, वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र और कणादुलूक हैं, पूर्व मीमांसा सूत्र और जमनी है, उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र और वेद व्यास और बादरायण है। आप आगे देख सकते हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन है। धार्मिक आंदोलन के कारण उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था जटिल हो गया। अर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित नहीं बल्कि जन्म पर आधारित हो गई है। अब आप बात कर सकते हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना। अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर हो गई है। आप देखेंगे धार्मिक जीवन आडम्बरपूर्ण यज्ञ का प्रधान बन चुका है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांड प्रवृत्ति और प्रभुत्व के विरोध की भावना प्रकट होने लगी। उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण हो गया। आगे देखेंगे जैन धर्म के संदर्भ में तो स्थापना है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के पास तीर्थ ऋषभदेव को माना गया है। जैन धर्म की संगठित करने एवं विकास करने का श्रेय वर्तमान महावीर को दिया जाता है। जैन धर्म के तीर्थकार ऋषभदेव को माना गया है। तो आपको बता चुके हैं, आप देख सकते हैं कि आदिनाथ ऋषभदेव वृषण साण बैल से संबंधित है। इनका प्रतीक चिन्ह अजितनाथ का हाथी है, संभवनाथ घोड़ा है, मलिमथनाथ कलश है, नेमिनाथ नीलकमल है और अरिष्टनेमि शंख है, पार्श्वनाथ सांप है और महावीर स्वामी सिंह है। आगे देख सकते हैं आगे आदिनाथ ऋषभदेव के संदर्भ में उल्लेख ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद श्रीमद् भागवत गीता विष्णु पुराण सब भागवत पुराण सभी में मिलता है लगभग। आप देख सकते हैं ऋग्वेद का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है अठ्ठ पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पे हुआ है। जो अठ्ठ पर्वत बोलते हैं इसे हम कैलाश पर्वत भी बोलते हैं। आगे बोल सकते हैं प्रतीक चिन्ह इनका साण था, वैशीजापुर स्टेशन है। माता देख सकते इनका जन्म पार्श्वनाथ को देखेंगे, जन्म बाड़ा ऋषि में होता। माता बामा देवी थी, पत्नी प्रभावती थी। शरीर त्याग के द्वारा इन्होंने पार्श्वनाथ पहाड़ी पर शरीर त्यागा। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाए जाते हैं और पिता इनके थे, माता इनका प्रभावती, पिता बाड़ा ऋषि के राजा सुसेन थे। ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर में होता है। आप आगे देख सकते हैं महावीर स्वामी के संदर्भ में, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 5वें संपादक। आप देख सकते हैं जन्म 540, जन्म स्थल कुंडलग्राम। सिद्धार्थ पिता वज्रग्रांति के आतक कुल के थे। माता त्रिशला लिच्छवी कुल की कुल चेतक बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रिय दर्शना, दामाद जमोली, प्रथम शिष्य एवं प्रथम विरोधी। देख सकते हैं आप जमाली महावीर के थे, शिष्य एवं प्रथम विरोधी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। ज्ञान प्राप्त का स्थल जाम्बिका और उज्ज्वलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें प्राप्त होता है ज्ञान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनको। आगे बात करते हैं 540 और वज्रसन के पूर्व पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, दामाद जमाली। हाँ, याद रखना ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करें आगे तो हम प्रथम उपदेश में राजगृह में इन्होंने दिया जो विंध्याचल पर्वत में बैठ कर दिया। कहाँ राजगृह में बैठे थे तो ये विंध्याचल पर्वत था, उसमें बैठ कर इन्होंने उपदेश दिया था। पावापुरी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पावापुरी राजगृह में मणि गणराज्य के प्रधान जो शस्तिपाल यहाँ 478 ईसा पूर्व में आए थे। हम आगे बात करें जैन धर्म के पंच महाव्रत के संदर्भ में तो अहिंसा, जीवन की हिंसा न करना, सत्य सदा जो है सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति की एकत्रित न करना और आज से चोरी न करना, ब्रह्मचर्य स्त्री के संपर्क में ना बनाना। ठीक है, ब्रह्मचर्य की बात है तो अपरिग्रह का सिद्धांत गांधी जी अहिंसा, सत्य और ठीक है ब्रह्मचर्य को छोड़कर बाकी चारों चीज गांधी जी अपना लेते हैं, ध्यान रखना। महावीर स्वामी जी जोड़ा है। आगे बात करें जैन धर्म में त्रिरत्न की बात तो सम्यक ज्ञान की बात होगी। वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकर को उनके उपदेशों में लोक की आस्था होता, सदापदा सत्य विश्वास। आगे बात करें सम्यक चरित्र, इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण, सम्यक चरित्र की बात होती है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इन्हें देखेंगे तो GDC, ठीक है, जो GDC है ये त्रिरत्न बोले जाते हैं, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। आगे तो आप देख सकते हैं व्यास,
जो भी आपको लगे, GCD लगा लें, जी, ठीक है, GDC लगा लें और GCD लगा लें, ठीक है, CDG लगा लें, जो भी बनना चाहें, ठीक। आगे देख सकते हैं जैन धर्म की मान्यताएं देख सकते हैं। अहिंसा पर विशेष बल है, कृषि एवं युद्ध भाग लेने प्रतिबंध है, और देखेंगे पुनर्जन्म कर्मवाद पर विश्वास था, अनुसार कर्मफल में जन्म मृत्यु का कारण है, वर्ण व्यवस्था में निंदा नहीं की जाती है, संसार में वास्तविकता को स्वीकार किया। आगे देखेंगे सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो अहिंसा पर बल देंगे, कृषि एवं युद्ध में जो है प्रतिबंध लगाया गया है। आगे देखेंगे पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करते हैं, ठीक है, कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन आप देखेंगे ईश्वर की स्वीकार नहीं करते हैं। कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है। आगे बात करेंगे जो व्यवस्था की निंदा, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है इन्होंने। संसार में वास्तविकता को स्वीकार, जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। अब ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, ठीक है। ईश्वर की सत्ता नहीं मानते हैं सृष्टिकर्ता के रूप में, कि रचयिता, सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं, लेकिन देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है, परंतु इनका स्थान जिन के नीचे रखा गया है। जो ये तपस्वी थे, देवता इनके नीचे माने जाते थे। अब बात करें जैन धर्म का दर्शन। जैन धर्म का दर्शन अनेकेत्ववाद, स्याहवाद और अनिश्वरवाद था। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता, ठीक है, जैन धर्म की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष एवं आत्मा को क्या मानता है? अस्वीकार करता है। स्यादवाद में अनेकवादवाद सप्तवर्गीय सिद्धांत पाए गए हैं। आगे देख सकते हैं अनेकांतवाद, जिनमें भी बताना जरूरी है, आप इतना रखें, क्वेश्चन बाद में बताएंगे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनिश्वरवादिता, सस्निग्धता, ये सब क्या है? ये सभी जैन धर्म के दर्शन के जो हैं दर्शन का है। आगे बात करें जैन धर्म मौलिक शिक्षाएं देख सकते हैं। तो जैन धर्म में देख सकते हैं संसार को दुखपूलक माना गया है। वास्तविक सांसारिक जीवन तृष्णाएं घिरे रहती हैं। दुख का मूल कारण है शरीर त्याग, संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पे ले जाता है। आगे देख सकते हैं तो पुद्गल की बात है कि देखा गया है जैन धर्म में पुद्गल की बात की गई है। तो प्रत्येक जीव में विद्वान आत्मा संभविक रूप से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता होती है। पुद्गल के कारण बंधन हो जाती है। पुद्गल एक कर्म पदार्थ है। आप देखेंगे आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है। आत्मा में एक प्रकार का रंग होता है, रंगलेस कहा गया है। 6 रंगलेसों की बात है। काला, आप देखेंगे आपका आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है। आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है, जो आत्मा में एक रंग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। केमिकल लोचा की बात है यहाँ, देख सकते हैं आत्मा में एक रंग उत्पन्न होता है, ठीक है, जो रंगलेस, जिसे लेस कहा गया है। 6 रंगों की बात है। काला, नीला, धूसर बुरे चरित्र का सूचक है। अगर आप देखेंगे पीला, लाल, सफ़ेद पहने तो अच्छे चरित्र का सूचक है, ठीक है। पीला, लाल, सफ़ेद पहनते हैं तो आप क्या बनेंगे? इस आगे बात करें पुद्गल की से मुक्ति। पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, GDC की बात कर रहे हैं। आप देखें कर्म पुद्गल का आपसे समाप्त होते मोक्ष की प्राप्त होती है। अब आते हैं जैन संघ की बात। तो महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की है। संघ के अध्यक्ष को क्रमानुसार देख सकते हैं तो महावीर स्वामी, सुधर्मन और जम्मू स्वामी, अंतिम केवलिन थे ये जम्मू स्वामी, ठीक। तो आप देख सकते हैं महावीर स्वामी, सुधर्मन और जम्मू स्वामी। आगे देखिए बात करें अगर तो देख सकते हैं कि संघ की संरचना तो तीर्थकर थे, अवतार पुरुष थे, अहरत निर्माण के बहुत करीब थे, आचार्य थे, जैन सन्यासी, उपाध्यक्ष जो थे जैन के अध्यक्ष थे। आप देखेंगे भिक्षुड़ी सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। श्राविका एक गृहस्थ को भी संघ के सदस्य स्वीकार करते थे। निष्क्रमण की बात करें तो जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार है। जैन धर्म में ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई जो है भेद नहीं होता था। आगे देख सकते हैं। आगे बात करें हम देखेंगे चंदना की, तो ये भिक्षुणियों के संघ की अध्यक्षता थी चंदना, और चेलना थी श्राविकाओं के संघ की अध्यक्षता। तो चेलना निष्क्रमण, ठीक है,
जैन संघ में प्रवेश करने के लिए विधि संस्कार, इसे निष्क्रमण कहा जाता था। जैन संघ ऊंच नीच अमीर गरीब में कोई भेद नहीं रहता था, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। चंदना की बात करेंगे, आप देख सकते हैं चंदना में क्या है, ये भिक्षुओं के संघ की अध्यक्षता थी। चेलना ये श्राविकाओं के संघ की अध्यक्षता थी, ठीक है। श्राविकाएं और भिक्षुणियाँ तो चंदना थी, भिक्षुड़ी थी, इसकी प्रमुख थी चेलना श्राविकाओं के संदर्भ में। आप देख सकते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। तो श्वेतांबर की बात है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है और मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है, ये दिगंबर की बात है। आप देखेंगे स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं, स्त्रियों को निर्माण संभव नहीं है, कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर देख सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग, जो श्वेत वस्त्र धारण किए थे उन्हें हम बोलते थे, और स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं, कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता है। श्वेतांबर मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित हैं और 19वें तीर्थ का मलिनाथ स्त्री थे, ये ऐसी मानते हैं। और श्वेतांबर आगे देखेंगे, अंग उपांग प्रकीर्ण छेद मूल सूत्र आदि को मानते हैं और इसके प्रमुख जो है कौन थे, स्थूलभद्र थे। आप दिगंबर की बात करेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए देख सकते हैं, तो मोक्ष प्राप्ति में आप देखेंगे दिगंबर मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है, स्त्रियों को निर्माण संभव नहीं है, केवल के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और दिगंबर मान रहे हैं, ठीक है, स्त्रियों का निर्माण भी संभव नहीं है, केवल के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो ये ज़्यादा कठिन थे, ध्यान रखना। दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे और 19वें तीर्थकर मलिनाथ पुरुष थे, ठीक है, याद रखिएगा। दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास नहीं रखते थे और इनके प्रमुख भद्रबाहु थे, ठीक है। ये स्थूल थे, जो सूत्र श्वेतांबर थे जो स्थूल, और भद्र लोग जो थे दिगंबर थे, याद रखिएगा क्वेश्चन। कहा जाते हैं, आगे बात करें तो देख सकते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर के बीच में क्या है, उप संप्रदाय है। तो श्वेतांबर कहते थे जिन्हें पुजेरा, मूर्त पूजक, डेरावासी, मंदिर मार्गी, डुड़िया, स्थानकवासी, साधु मार्गी, तेरापंथी। दिगंबर थे 20पंथी, 30पंथी, गुमनामपंथी और तोतापंथी। जो दिगंबर होते थे आप देख सकते हैं सारे पंथी जितने हैं वो दिगंबर थे, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाए 20, 30 गुमान और तोता ये सभी दिगंबर पंथी थे। आगे बात करें जैन संदर्भ के संदर्भ में तो देखेंगे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसमें 12 अंग 12 उपांग है और 90 प्रकीर्ण 6 सूत्र और 6 मल सूत्र होते थे। जैन धर्म के ग्रंथ आर्धगमगधी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है। आचरण सूत्र जैन मुनियों के जीवन के आचार नियम हैं, आप देख सकते हैं। भगवती महावीर के जीवन के कृत्यों एवं उनके समकालीनों का वर्णन है, आप देख सकते हैं। आचरण सूत्र है, भगवती सूत्र है, तो भगवती सूत्र में भी देख सकते हैं जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम है और महावीर के जीवन एवं कृत्यों एवं समकालीन वर्णन है। इन्हें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आगे बात करें नैदा धाम में कहा जाता है महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। आगे बात करें उपांग तो इसमें ब्राह्मण वर्णन और प्राणियों के वर्णन, खगोल विभाजन और मरणोपरांत जीवन का वर्णन है। अब बात करें 10 प्रकीर्ण तो जैन धर्म से संबंधित विविध विषयों जो है विषयों का वर्णन है। आगे छेद सूत्र की बात होंगे तो भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह। थेरावली की बात होगी, इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों को सूची दी गई है। नादि सूत्र, अयोग सूत्र जैनियों के शब्दकोश हैं, इसमें भिक्षुओं के लिए जो है आचार संबंधी बातें हैं। आगे बात करें हम जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र, भद्रबाहु और जो है कुबला में माला, उद्योतन सूरी हैं और स्याद बादजरी मेली मल्ली सेन है और द्रव्य संग्रह नेमचंद है। आगे बात कर सकते हैं जैन प्रमुख की संगतियाँ, तो प्रथम जैन संगति स्थान पाटलिपुत्र है, देख सकते हैं। तो आपको याद बता दें जो पाटलिपुत्र हो गई 300 ईसा पूर्व। स्थूलभद्र शब्द थे तो कौन से, श्वेतांबर वाले, ठीक है, जो स्थूल एक जगह थे एक टिके हुए। और इस जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा हुआ था जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर थे। द्वितीय संगीत देखेंगे इसी में बढ़ गया था प्रथम में ही। आगे देख सकते हैं स्थान के संदर्भ में तो आप देखेंगे स्थान वल्लभी है गुजरात और जो है 512 ईस्वी में होती है। तेज देवर्दी गण समर्पण इस सम्मेलन में बिखरे ग्रंथों को संकलन किया गया है। आप जैन संघ के तीर्थक कहेंगे अध्याय के संदर्भ में यहाँ 5 तीर्थकों का जन्म हुआ। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जन्म हुआ है। संवेद शिखर की बात करेंगे पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था
पावापुरी की बात करेंगे, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया था। और देख सकते हैं कैलाश पर्वत के संदर्भ में आदिनाथ और ऋषभियों ने निर्माण प्राप्त किया। श्रवणबेला की बात करेंगे, गोमतेश्वर बाहुबली विशाल प्रतिमा है। माउंट आबू सफेद संगमरमर से बने तिलवाड़ा जल मंदिर है। आप देख सकते हैं श्वेतांबर पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्याग दिया। पावापुरी में अपना महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया। ठीक है, पावापुरी की बात होगी। पावापुरी आप देख सकते हैं, पावापुरी में देखेंगे महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया है। और कैलाश पर्वत में देखेंगे तो आदिनाथ जो है अलग अलग हैं। संवेद शिखर में क्या हुआ, पार्श्वनाथ ने अपना त्याग कर लिया। पावापुरी में महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया। और देखें कैलाश पर्वत में आप देखेंगे आदि ऋषभियों का निर्माण है। और इसे श्रवणबेला में गुप्तेश्वर बाहुबली, तो श्रवणबेला में गुप्तेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। आप देखेंगे मौर्य शासक भी श्रवणबेला गए थे, वहीं पे क्या लिए थे, समाधि लिए थे। आप याद करिए, माउंट आबू यहाँ सभी संगमरमर से बने तिलवाड़ा जैन मंदिर है। हम आगे चर्चा करें, देखें अन्य तत्वों में वे अपनी संप्रदाय देखेंगे। जैन धर्म का एक संप्रदाय है, इसके ऊपर दिवंगर संप्रदाय जो भी है श्वेतांबर क्या है, श्वेतांबरों की मान्यता की पालन कर रहे हैं। जैन धर्म का आश्रय करने वाला शासक है। आप देख सकते हैं महापरगंदम, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, चंद्रगुप्त, खारबल, अमोघबल, कुमारपाल। तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ही बाद में श्रवणबेल बोला गए थे। ठीक, देख सकते हैं यहीं पे। अब बात करें बौद्ध धर्म से। ठीक, बौद्ध धर्म देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन परिचय ग्रंथ 563, लोमनी, कपिलवस्तु, पिता सुशोधन, शाकुशकुल क्षत्रिय कपिलवस्तु के शासक, माता महामाया कोली वंश याद रखिएगा। और पालन पोषण सिद्धार्थ के जन्म के सप्ताह उनकी माता का महामाया का मृत्यु। और इसी तरह सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ मतलब उनकी मौसी थी, जिन्हें हम माता के रूप में बोला जाता था, प्रजापति गौतमी। ठीक, प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया है। आगे बात करें यशोधरा के संदर्भ में, तो अन्य नाम बिंब गोपा, पुत्र का नाम राहुल था, पत्नी यशोधरा, अन्य नाम इनका बिंबा या गोपा बोलते थे यशोधरा को। और देखेंगे यहाँ पर जो पुत्र का नाम है, उनके पुत्र का नाम राहुल था। जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी, जो कालदेव या कौंडिल्य नामक एक ब्राह्मण ने की थी। ठीक, याद रखें। और जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि वह बालक चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। आगे हम बात करें 4 दृश्य जिनमें सिद्धार्थ विचलित हुए, संन्यास प्राप्त की ओर बढ़े गए। पहले उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार देख लिया, फिर उन्होंने मृत व्यक्ति की अर्थी देख ली, फिर एक सन्यासी देख लिया। ठीक, बूढ़ा, बीमार, मृत। बूढ़ा मिला, बीमार हो गया, बीमार हुआ तो मृत हो गया, मृत हुआ तो अर्थी मिल गई। ठीक है, मृत व्यक्ति की अर्थी मतलब बीमार, मृत हो गई, मृत्यु का देख लिया, फिर एक सन्यासी को देखा। आप देख सकते हैं महानिष्क्रमण के इन चारों दृश्यों को देखकर ही 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया। यह बौद्ध ग्रंथ में महानिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग को भी महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग देखेंगे, घटना का उल्लेख जो है महापरिमाणगण सूक्त में मिलती है। ठीक है, तो आप याद रखें इसे। तो पहली ग्रंथ है बाण सूक्त में मिलती है। आप देख सकते हैं ग्रह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक घोड़ा, चांद नामक छंदक, ठीक, चांद या छंदक नामक साथी के साथ गए थे। सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर घोड़ा या साथी को छोड़ा था। आप देख सकते हैं सिद्धार्थ ने तो ग्रह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक एक घोड़ा था, चांद या छंदक नामक सारथी था और अनोमा नदी पर घोड़ा एवं सारथी को छोड़ दिया। तो कंथक एवं चांद याद रखना, तो कंथक उनका घोड़ा था और चांद या छंदक उनकी सारथी था। ठीक है, चांद, कंथक और चांद याद रखें। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा देख सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति में ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे। अलारकराम में आश्रम में मिल गए। अलारकराम से सिद्धार्थ की तप की क्रिया उपनिषदों की ब्रह्मा विद्या से शिक्षा प्राप्त की। वैशाली के राजगीर के पास रुद्रा ब्रह्मपुत्र के समय आश्रम पहुँचे और योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। घर प्राप्त जब उन्होंने कहाँ से पहुँची, जो अनोमा नदी पे पहुँचे, कंथक और चन्ना को छोड़ा। ठीक है, तो आप देखेंगे उन्हें क्या हुआ। फिर वो ज्ञान प्राप्ति खोज में सर्वप्रथम वैशाली गए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ वे अलारकराम के आश्रम में रहे। अलारकराम के सिद्धार्थ ने
तप की क्रिया, उपनिषदों का, ब्रह्मा की विद्या आदि की शिक्षा ग्रहण करते हैं के बाद वैशाली पहुँचे। तो वैशाली से फिर राजगृह गए। राजगृह में उन्होंने रुद्रकामपुत्र के आश्रम में पहुँचे, योग प्राप्त किया, योग का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद आप देखेंगे राजगीर से रुबेला गए और वहाँ मोहना नामक निरंजना नदी के संगम पर क्या हुआ, मोहना तथा निरंजना दो नदियाँ थी राजगीर और रुबेला में। उनके 6 वर्ष तक क्या किया, तपस्या की और ज्ञान प्राप्त नहीं हुई। बाद में उन्होंने सुजाता नामक एक से अपना व्रत तोड़ दिया। जब उन्हें देखा कि अब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मोहना और निरंजना नदी क्या हुआ, 6 वर्ष तपस्या की, ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं। तो बाद में फिर उन्होंने सुजाता नाम की स्त्री से क्या हुआ, खीर खाई और अपना व्रत तोड़ा। तो आप भी देख सकते हैं आप 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे, आप देख सकते हैं 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा में रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे वट वृक्ष सत्य एवं ज्ञान की प्राप्त हुई। फिर बात आई 35 वर्ष में, ठीक है, आप देखें नहीं मिला तो आप देखेंगे कि 35 वर्ष की आयु हुए तो निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे वट वृक्ष कहता है, सत्य या ज्ञान की प्राप्त हुई। इसी घटना को हम संबोधि या देखते हैं, संबोधि कहते हैं। ये ज्ञान संबोधि इसलिए कहते स्वयं ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त में जो है 49वें दिन प्राप्त हुआ, ये पूछा जा सकता है। आगे हम देखेंगे अनुमा नदी है, अनुमा नदी से वैशाली है, वैशाली से राजगीर गए, राजगीर से रुबेला गए। आप देख सकते हैं घर त्यागने के बाद घोड़ा एवं साथी पर अनुमा नदी को छोड़ा। अल्लाह कलाम की तप क्रिया, उपनिषद, ये सभी ज्ञान प्राप्त किया जो है वैशाली में। आप आए राजग्राम में तो आप देखेंगे रुद्रकाम से योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उर्वेला में आए तो वैशाली की पहुँच से रात के समय ज्ञान प्राप्त कर ली उन्होंने। तो और आगे बात करें ज्ञान प्राप्त के बाद उर्वेला से का यह क्षेत्र बोध गया कहलाया, जैसे हम आज गया के नाम से आते हैं बुद्ध कहलाए और जो है इन्हें सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। आगे देखेंगे धर्मचक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त के बाद प्रथम उपदेश ये यानी कि घटना धर्मचक्र परिवर्तन है, जो कि उन्होंने सारनाथ में दी थी। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दीक्षा ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिए थे। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। आप देखेंगे उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया है। आप आगे देख सकते हैं तो 4 आर्य सत्य के संदर्भ में देखेंगे दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख का कारण तीसरा है, दुख है, दुख समुदाय है और दुख का कारण है। आप देखेंगे दुख निरोध का दुख निदान है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख निरोध के उपाय भी हैं। आप देख सकती हैं इसे देख सकते हैं सॉरी, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, इसका संबंध चौथे आर्य सत्य से है। प्रथम आर्य सत्य देखेंगे दुख है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं और प्रथम आर्य सत्य में जन्म मरण चक्र के दुख का मूल कारण बताया गया है। आगे हम देखेंगे दूसरा आर्य सत्य के संदर्भ में दुख समुदाय, दूसरे आर्य सत्य में दूध उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा बताया गया है। देखेंगे दूसरा आर्य सत्य है, दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा बताया गया है। आगे बात करें तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध तीसरे आर्य सत्य में है। निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उपयोग आवश्यक है। तीसरा आर्य सत्य है जो है तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है, इसे तीसरा आर्य सत्य कहते हैं, ठीक है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी कृता की बात है। आप देख सकते हैं उन्मूलन अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। अष्टांगिक मार्ग के संदर्भ में देख सकते हैं सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को ध्यान रखना, सम्यक संकल्प, आसक्ति हिंसा आसक्ति मुक्त विचार हैं, ठीक है। तो इसको हम बता दें तो 10 भाग अभ्यास, ठीक है। आप इस फार्मूले को याद रखें, पूरे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। 10 भाग का मतलब है DC 20 और की। इसके बाद आप देखेंगे 10 भाग अभ्यास EBC SS लास्ट में रहेगा, ध्यान रखना।
तो 10 वाक अभ्यास आप याद कर लेंगे इसे, बाकी आप भूल जाइए। आगे बात कर सकते हैं हम बात करेंगे स्थापना के संदर्भ में संघ की। तो सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना होती है और बौद्ध संघ के संगठन की गणतांत्रिक प्रणाली पे होती है ये। आगे बात करें बौद्ध प्रवेश करने के लिए 15 वर्ष का आयु होना आवश्यक है, माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी, ये आपके पास है, ये योग्यता होनी चाहिए। आप देखेंगे अस्वस्थ, शारीरिक विकलांगता और ऋणी सैनिक दासों का प्रवेश है, इसमें ये वर्जित है। अस्वस्थ व्यक्ति, शारीरिक विकलांगता, ऋणी व्यक्ति, सैनिक एवं दास प्रवेश वर्जित था। आगे बात करेंगे किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता है और मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष रूप दोनों से होंगे, ठीक है, मतभेद पर। और गणपूर्ति, यहाँ भी कोरम की बात है, तो 20 सदस्य होना चाहिए मिनिमम। संघ के सदस्य अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, भिक्षु और विष्णु, सन्यासी जीवन, उपासक उपासिकाएं। तो आप देखें गृहस्थ जीवन में रहकर जो है बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। बौद्ध धर्म की संस्था स्त्रीय जातियों के लिए सुलभ थी। चोर एवं हत्यारों का प्रवेश वर्जित था। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था। आप देखेंगे जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो सौतेली माँ गौतमी ने प्रविद्या ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। गौतम बुद्ध ने मना किया। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से फिर वैशाली पहुंचे तो गौतम भी उनके साथ वैशाली उनके पीछे गई। तो अंत में आनंद के प्रबल आग्रह के बाद गौतम बुद्ध जो है आप देखेंगे अपनी जो है माता सौतेली माँ गौतमी, जिसे महामाया बोलते थे ना, प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार भिक्षुणी संघ की प्रथम स्त्री वैशाली में कहीं कहीं कपिलवस्तु भी मिलता है। आप ध्यान रखें इस चीज़ को, आंसर को आगे देख सकते हैं। इस संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म की बात है, विश्वास करने में शपथ लेती थी। 10 प्रतिज्ञाओं का दोहराना पड़ता था। आप देख सकते हैं तो 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। 20 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पूर्ण स्वच्छता दी जाती थी। आगे बात करें, गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी धर्म और संघ निर्धारित समय पर उत्तरदायी थे। आगे हम देख सकते हैं तो बौद्ध धर्म के आवश्यक 10 शील के सिद्धांत, दूसरे के धन की इच्छा न करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों सेवन न करना। आगे देख सकते हैं तो संगीत न भाग नहीं लेना, संगीत द्रव्यों में उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, अशुभप्रद बिस्तर में नहीं सोना, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय न करना। ये 5 सिद्धांत जो थे, पहले 5, इसमें भी 5 थे, ठीक है। ये 5 आप देखें, ये सिद्धांत का पालन करना उपासकाओं ग्रस्तों के लिए अनिवार्य था, बाकी सन्यासियों के लिए था। तो पहले दूसरे के धन की इच्छा ना, झूठ नहीं बोला, हिंसा दे दो, मादक द्रव्यों का सेवन का व्यभिचार। ये जो गृहस्थ आश्रम में भी रहते थे, जिन्हें हम उपासक और उपासनाएं बोलते हैं, उनको भी पहले 5 सिद्धांतों का पालन करना पड़ता था। आगे हम बात करें तो देखेंगे तो संघ के अधिकारी के रूप में तो नवलिका में निर्माण की संबंधित अधिकारी थी और भंडार की कहेंगे, ठीक है। जो इनके अधिकारी देखें संघ में तो नवकम्मिक थे, निर्माण से संबंधित अधिकारी थे, निर्माण प्राप्त कराते थे ये नवकम्मिक। और भंडागारी देखेंगे खान पान से संबंधित थे, और कपिकारक देखें क्रय करने वाला था। चीवर थे वस्त्र श्रृंगार, और आर्मिक थे आराम से, ठीक है। तो देख सकते हैं नवकम्मिक निर्माण प्राप्त करा देंगे, भंडारी खान पान को आप खाना खिलाएंगे, कपिकारक थे क्रय करवाएंगे, खरीदारी आपकी कराएंगे, और चीवर वस्त्रागार में रहते थे आपको सैन्य व्यवस्था के रूप में। आगे आप देखेंगे आर्मी, जो आराम से संबंधित था, आर्मी बोलते थे। अब देख सकते हैं चैत्र एवं बिहार में अंतर देख सकते हैं। चैत्र की बात होगी, ये एक प्रकार की समाधि स्थल थे। समाधि स्थलों में महापुरुषों के समाधा के बाद धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए समाधियों में भूमि के अंदर गढ़ दिया जाता था। ये भवन निर्माण की क्रिया कहा जाता था। ये उपासना के केंद्र थे। आप देख सकते हैं चैत्र और बिहार में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखते हैं ये समाधि महापुरुषों के शब्दाह धातु अवशेष, आप देख सकते हैं समाधियों की भूमि के अंदर गाड़ा जाता था। ये तप क्रिया का स्थान या उपासना केंद्र कह सकते हैं। अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भिक्षुओं को रहने हेतु आवास थे, निर्माण दिया और स्थानों का निर्माण कर दिया जाता है। ये आवास स्थान बिहार कहलाते थे। आवास केंद्र
कहलाते थे। वे निवास स्थान थे, याद रखना, बिहार। आगे बात करें परवना समारोह, आपको पता है बौद्ध धर्म में परवना समारोह होता है। अभी देखो इसी मिलेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं। वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षु में बिहारों में रहते थे। ऋतु समाप्ति के बाद परवन समारोह आयोजन होता था, जिनमें सभी बौद्ध भिक्षु 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। इन 4 माह में वो सारे काम करते थे, ये सारे अपराध स्वीकार करते थे। आगे बात करें, हालांकि मैं किसी चीज़ की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इनसे ज्ञाने में बौद्ध धर्म वाले लोग क्या करते थे, जैसे थे मांस खाते थे लेकिन हत्या करना नहीं जानते थे। तो क्या करते थे, किसी पहाड़ी पे किसी भी जानवर को ले जाते थे, पत्थर डंडा डेला मार के उसको पहाड़ी से कूदा देते थे, फिर कहते थे अब मर गया है तो इसे खा लेते हैं। तो ये सब था परवना समारोह में, ये सब कार्य काम को स्वीकार कर लेते थे वो, और उन्हें मोक्ष की प्राप्त हो जाती थी। अब बात करें उपोत्थ समारोह, इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर जो है सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था, जिसे कहते हैं उपोत्थ समारोह। बौद्ध संघ से जुड़े शब्दों की बात करें तो देख सकते हैं, तो नियति या व्यक्ति बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव है। प्राध्यापक कहेंगे सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। उपदा संघ से पूर्ण संस्था थी। आगे शमशेर या श्रमण तो प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला व्यक्ति था। तो समनेर या श्रमण की बात है, प्रवज्ञा ग्रहण करने। उपसंपदा और प्रवज्ञक यहाँ देख सकते थे। लेकिन परवना समारोह में जो लोग और भी गलतियाँ करते थे, ठीक है, जो कि बौद्ध भिक्षु एक साथ रहते थे, आपस में भी क्या था, एक दूसरे की क्या हो बातचीत में या एक दूसरे के साथ कोई नैतिक या मानसिक अपराध, कोई और कोई अपराध, तो ये सभी वहाँ परवना समारोह में लोग स्वीकार करते थे। इसी को बोलते थे परवना समारोह। आप देख सकते हैं नेति वृत्ति आप देख सकते हैं बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव। प्राध्यापक सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी। उपसंपदा के बाद संघ की पूर्ण संस्था। सम्मेद प्रज्ञा ग्रहण करने की वाला व्यक्ति। आगे बात करेंगे गौतम बुद्ध के धर्म स्थान भ्रमण देखेंगे। तो सबसे पहले पता है गौतम बुद्ध ने धर्म उपदेश, पहला सारनाथ, दूसरा उर्वेला गया गए, कश्यप गोत्री ब्राह्मण शिष्य। आगे राजगीर गए, जो बिम्सार के बेबुलिन सारपुत्र एवं मुगलात के शिष्य बने, ठीक है, इनके शिष्य बन गए। बिम्बिसार को बेलुबन सारपुत्र व मुगलात इनको शिष्य बने। आगे कपिलवस्तु गए तो बुद्ध परिवार शिष्य बन गया, ठीक है। आप देखेंगे कपिलवस्तु से ये वैशाली गए, गौतमी की प्रवज्ञा भिक्षुणी संघ की स्थापना होती है यहाँ। आगे देखेंगे पावापुरी अतिसार 35 और पीड़ित हो जाते हैं, और यहीं पर उनकी मृत्यु भी होती है कुछ राजगृह में जाके। आगे देखेंगे जो 45 की बात है, 45 वर्षों धर्म को देते उन्होंने अपना भ्रमण काल के दौरान अपने भ्रमण काल के दौरान चंपा, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कौशाम्बी तक की यात्रा की है। तो ध्यान रखें चंपा गए थे, ये चंपा के अंग मतलब चंपा महाजनपद कालिका का विषय है। तो बुद्ध उज्जैन कभी नहीं गए, ध्यान रखना। और उन्होंने अपने शिष्य महाकच्चायन को उज्जैन भेजा था। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है यहाँ से सभी क्वेश्चन लगभग यूपीएससी की तरफ ध्यान दे चुके हैं। आगे बात करते हैं, बुद्ध उज्जैन कभी नहीं गए, उन्होंने अपने शिष्य महाकच्चायन को उज्जैन भेजा था। आप देखेंगे बुद्ध धर्म की मान्यताएं और दर्शन के संदर्भ में, तो बौद्ध धर्म दर्शन क्षणिकवादी है और बौद्ध दर्शन अंततः शुद्धवादी है, ठीक है। बौद्ध क्षणिक है और अंततः शुद्धवादी है, कर्मवादी है और आशय कायिक, वाचिक, मानसिक। आगे बात करें बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है, ठीक है। बुद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। वो अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, बौद्ध धर्म तो अनात्मवादी है, लेकिन बौद्धों की एक शाखा है सामित्य, इसने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। आगे बात करें बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म के तीर्थन हैं बुद्ध संगधम, तो BCD, यहाँ वहाँ GDC था, यहाँ BDC है, याद रखना। BDC का चुनाव होता है, वही BDC है, वहाँ GDC था, ठीक है, याद रखना। तीर्थन कहाँ, महावीर वाले, यहाँ देख सकते हैं आप। आगे बात करें तो देख सकते हैं बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं: गृह त्याग, महाबीज निष्करण, संबोधि, ज्ञान प्राप्त, निर्माण, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। आप देखेंगे देहवासन, महापरिनिर्वाण। आगे बात कर सकते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं: जन्म कमल है और यौवन सांड है, गृह त्याग घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष है, समृद्धि शेर है,
और उपदेश चक्र है, निर्माण पदचिन्ह है और मृत्यु स्तूप है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे कुल 4 पदचिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। पहला संगीत, ठीक है, 4 पदचिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन से जो है घटनाओं से संबंधित हैं 4। तो आप देख सकते हैं 4 में 4 दिए गए हैं, तो ये 4 हैं। आगे बात कर सकते हैं जन्म, यौवन, घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति। आगे बात करेंगे संगीत, प्रथम है तो याद रखें राम के नाम से है। ठीक है, तो राजगिरी, अजातशत्रु और महाकश्यप, सूत्र पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीय 483 में होती है, फिर 383 में होती है, तो वैशाली में होती है। आप देख सकते हैं इनका स्थान पूछा जाए तो RBPDK, ठीक है, RBPK ये इनका स्थान है। पहला राम हो गया। दूसरा आप देखेंगे SBK या BSK याद रखें, BSK तो वैशाली, सभा कामीर या कालाशोक है। अब तीसरी है पाटिलपुत्र, मुगल पुत्री अशोक है, तो देखेंगे PMA की बात है। तीसरी PMA हो गई। और चौथी है कुंडलवन KBK, ठीक है, चौथी KBK है। BSK है, PMA है, PMA है, ठीक है, BSK हो गई। और RMA है, ठीक है, RMA है, रमा कर सकते हैं, ठीक है, RMA। आगे तो आप देख सकते हैं सब में अलग अलग है। तो RMA में देखेंगे राजगीर, महाकश्यप और अजातशत्रु में सूत्र पिटक विनय पिटक की रचना है। 83 में देख सकते हैं वैशाली, समाकीर और स्थलवेद कालाशोक। महासंगीत बार स्थलवई चांदी की सुम्मा है। आप देखेंगे 250 में क्या है, पाटिलपुत्र है, जो मुगल पुत्री है, अशोक है। आधुनिक का संकलन है। कुंडलवन में देखेंगे बसमित्र है, कनिष्क है, हीनयान और महायान भैरव शाखा है। अब बात कर सकते हैं बुद्ध के शिष्य के संदर्भ में, तो तपास्कु मलिक बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी हैं। पंचवर्गीय ब्राह्मण है, सारिपुत्र है, मोदगलायन है और राहुल हैं और नंद हैं और उपाली हैं और आनंद हैं। देख सकते हैं तपस्सुबा मलिक बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी हो गए। तपस्सुबा मलिक बुद्ध के अनुयायी पंचवर्गीय ब्राह्मण हैं और सारिपुत्र हैं, मोदग लायन है, राहुल है, नंद है, उपाली है, आनंद है। आगे बात करें जीवक में, बिम्बिसार ने जीवक को अवंती उज्जैन नरेश चिकित्सा हेतु भेजा था। बिम्बिसार मगध के शासक हैं। अजातशत्रु यह प्रारंभ में आजीवक महावीर स्वामी के संपर्क में रहा, अंत में गौतम बुद्ध ने दीक्षा ली। प्रसेनजीत देखेंगे और महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष रहा है। आगे देखेंगे बौद्ध संघ की गाथाएं, तो प्रजापति गौतमी सौतेली माँ शिष्य हैं, यशोधरा पत्नी, नंदा सौतेली बहन, आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा, बिम्बिसार और मल्लिका की बात होगी। तो प्रजापति गौतमी की बात है। सौतेली माता एवं प्रथम शिष्या प्रजापति गौतमी है, यशोधरा पत्नी है, नंदा सौतेली बहन है, आम्रपाली की बात होगी, विशाखा की बात होगी, क्षेमा की बात होगी। आप देख सकते हैं क्षेमा बिम्बिसार की पत्नी है। मल्लिका की बात है। बात करें बोधिसत्व के साथ सर है, मंजूश्री है और वज्रपाण है। आगे देखेंगे क्षतिग्रह की और मैत्रेय भावी बोधसत्व अभी जन्म लेना बाकी है, अभी मैत्रेय को आना बाकी है। आप देख सकते हैं इसे। आप शिष्याओं में देखेंगे महिलाओं में, तो गौतमी सौतेली माँ प्रथम शिष्या थी, फिर यशोधरा ने लिया, फिर नंदा सौतेली बहन थी, आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा बिम्बिसार की पत्नी थी क्षेमा, और मल्लिका, ये सभी क्या थी, जो शिष्याएँ थी बुद्ध की। आम्रपाली का तो नाम कई बार आप सुने होंगे। आम बात करें बौद्ध धर्म के संरक्षक की, तो बिम्बिसार अजातशत्रु मगध नरेश के थे, प्रसेनजीत कौशल नरेश के थे, उदयन वत्स नरेश थे, बिम्बिसार अजातशत्रु आप देखेंगे मगध से, प्रसेन कौशल और उदयन वत्स थे, प्रभूत अवंती थे और अशोक एवं दशरथ मौर्य वंशी थे, कनिष्क कुषाण वंशी थे, हर्षवर्धन कुशभूत वंशी थे। आगे सहसी वंश पाल वंश थे। सहसी और पाल वंश अलग अलग हैं, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म की बात होगी तो देख सकते हैं बौद्ध धर्म में अष्ट महास्थानों की बात है, तो आप देख सकते हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारीनाथ और कुशीनारा है। श्रावस्ती, संकिसा और राजगृह और वैशाली है। तो लुम्बिनी है, बोधगया, सारनाथ है, कुशीनारा है और श्रावस्ती। आप देखेंगे बौद्ध धर्म के अष्ट मतलब कहाँ कैसे कैसे गए, तो आप देख सकते हैं लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह और वैशाली ये स्थान है।
अब बात करें इनके लोकप्रियता के कारण क्या था, जो है धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा, जन सामान्य को आकर्षित करा, ठीक है। देख सकते हैं वर्ण व्यवसाय की निंदा की, निम्न करणों का लेकिन निम्न वर्गों का समर्थन किया, ठीक है। और वंश बौद्ध धर्म सभी जातियों के लिए खुला हुआ था। आगे बात करें तो ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों को बौद्ध धर्म की ओर रुचि थी। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की ओर रुचि थी। बुद्ध की व्यक्तित्व एवं उपदेश प्रणाली देख सकते हैं बुद्ध का। आगे उपदेश की भाषा पाली थी, जनसाधारण की भाषा थी। आगे संघ की स्थापना थी, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग इत्यादि था। आगे बात करें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में तुलना, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सभी भाषाएं थी। आप आगे बात करें तो देखेंगे समानताएं और असमानताओं के संदर्भ में, तो जैन दोनों धर्म निसर्गवादी थे। जैन धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे। दोनों धर्मों के द्वारा यज्ञ विधान कर्मकांडों का समानताएं दे सकते हैं दोनों में, जैन और बौद्ध में। दोनों अनिश्वरवादी हैं। दोनों धर्म जो है धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे। आगे के दोनों धर्म द्वारा यज्ञ विधान कर्मकांडों का विरोध होता था, ठीक है, विरोध है इसमें। आगे दोनों धर्मों की जात प्रथा और लिंग भेद की निंदा की है, याद रखें। दोनों धर्मों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास की बात की गई है। आगे बात करें जैन धर्म अहिंसा एवं अत्यधिक बल पर, बौद्ध धर्म भी जैन धर्म के अहिंसा पे दोनों बल देते हैं, लेकिन कम ज़्यादा बात है। और देखेंगे जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, अर्थात जीव में आत्मा होती है, किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा दोनों को नहीं मानता है, ठीक है। ये असमानताएं हैं, ठीक है। असमानता दोनों में देख रहे हैं क्या क्या है कि आत्मा को तो शाश्वत मान लिया, ठीक है, लेकिन बौद्ध आए बोले कि ईश्वर और आत्मा दोनों नहीं है और दोनों को नहीं मानता। लेकिन आप देखेंगे जैन धर्म आत्मवादी है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखना। आगे बात करें जैन धर्म में कठोर तपस्या, आत्महत्या, संलेखना की बात है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, जहाँ अगर जैन धर्म में देखा होगा संलेखना पद्धति की भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार क्या है इस पर अपनी टिप्पणी की थी। आगे बात करें मान्यता है कि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है। आगे बात करें तो जैन धर्म विकास भारत के बाहर नहीं, जबकि बौद्ध धर्म वैश्विक है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं, ठीक है, जैन धर्म क्या करता है, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। आगे बात करें जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। इस लाइन को याद रखें। अब बात करें विभाजन के संदर्भ में, तो हीनयान बने महायान बने, ठीक है। गौतम बुद्ध महापुरुष हीनयानी मानते हैं। हीनयानी मतलब जैसे बुद्ध थे वैसे ही, मतलब परंपरावादी प्राकृतिकवादी बुद्ध के विचारों को प्रभावशील व्यक्ति के रूप में मानते हैं। और ये व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत कृत्यों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इनकी मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। साधना पद्धति कठोर थी और कहेंगे भिक्षु जीवन का हिमायती था। इसका कारण साहित्य पाली भाषा था। बुद्ध को इसमें क्या हुआ, देवता मान लिया। किसके काल में, कनिष्क के काल में, ध्यान रखना। और परम जो है श्वेता या परोपकार का बल पर ये सभी कल्याण कहते थे। इनका मानना था कि सभी बोधिसत्व के गुणों से हस्तांतरण हो सके। वे मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। बुद्ध की भक्ति, ठीक है, सरल सिद्धांत सरल और सुलभ भी थे। भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व था। इसका साहित्य संस्कृत भाषा में है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक तरीके का इसका अपभ्रंश है, ध्यान रखिएगा। अपनी सरलता की दृष्टि बना दिया गया। अब बौद्ध धर्म में अन्य संप्रदायों की बात करें तो वज्रयान संप्रदाय में देखेंगे पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म में अंतर तंत्र मंत्र का प्रभाव रहा है। इसी के प्रभाव से वज्रयान संप्रदाय का उद्भव हुआ है। वज्रयायी संप्रदाय के लोग वज्र जो है, बात करें वज्र का संबंध धर्म के साथ स्थापित करते थे। इसकी प्राप्ति के लिए पंचमकार मध्य मांस मैथुन मत्स्य मुद्रा आदि की साधना थी। आप देखेंगे वज्रयान वाले क्या करते थे, पूर्व महामध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंतर तंत्र मंत्र का प्रभाव रहा, ठीक है। और आप देखेंगे जो नालंदा विश्वविद्यालय था अंत में क्या था, बौद्ध भिक्षुओं का तंत्र मंत्र का केंद्र था। जब कौन, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को उजाड़ा था, उस समय यहाँ वही सब हो रहा था। तो आप देख सकते हैं, तो इसका नाम है वज्रयानी। वज्रयानी संप्रदाय के लोग वज्र का संबंध जो है धर्म के साथ स्थापित करते थे, ठीक है। इसकी प्राप्ति के लिए पंचम का
मद, मांस, मैथुन, मत्स्य मुद्रा की साधना करते थे ये लोग, इसी की प्राप्ति के लिए करते थे। जादुई शक्ति को प्राप्त करने, मुक्त होने की संकल्पना थी। आगे बात करें, इसका केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, सुमापुरी और जगदलपुर। ठीक है, आप इनके देखेंगे वज्रयान शाखा वाले तो नालंदा पहुंच गए थे, विक्रमशिला भी पहुंचे थे, सोमपुरी में भी थे और जगदलपुर में भी थे। आगे देखेंगे तो तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वमित्र था। तंत्रवाद को जो लाया था बौद्ध संप्रदाय में वो था सर्वज्ञ मित्र था। आगे बात करें, चक्रयान एवं सहज ज्ञान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से। चक्रयान और सहजयान जो देखेंगे ये सभी वज्रयान संप्रदाय से हैं। और सर्वज्ञ मित्र का नाम याद रखें। अब बात करें प्रमुख विद्वानों की तो अश्वघोष की बात होगी, तो कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की है। आप बात करें नागार्जुन, इसने बौद्ध दर्शन को माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है, शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे तो वसुंधबंध, बौद्ध धर्म में विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना होती है। आप देखेंगे अभिधम्म कोश की रचना बुद्धघोष, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्ध मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। बुद्धघोष को आप देखेंगे, बुद्धघोष में आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, उसका नाम है बुद्धघोष। आगे देख सकते हैं हम, तो आगे देखेंगे बौद्ध संप्रदाय के संदर्भ में। तो बौद्ध संप्रदाय त्रिपिटक की बात है, ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, सुत्त पिटक है, आगे विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। तो बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। तो आप देख सकते हैं आगे इसमें, तो आप देखेंगे इसमें कि सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध से धार्मिक विचार उपदेशों का संग्रह है। ये गद्य एवं पद्य का मिश्रण है। पिटक 3 निकायों में विभाजित है। दो है दीर्घ निकाय, महात्मा बुद्ध के जीवन का आखिरी वर्णन है। मज्जिक निकाय, सुत्तक निकाय, अगुंतर निकाय, 16 महाजनपदों का जन्म है। खुद्दक निकाय, तो आप देख सकते हैं दीर्घ, मज्जिक, संयुक्त, अगुंतर और खुद्दक निकाय। आगे देखेंगे विनक पिटय, तो विनक पिटय में देख सकते हैं ये बुद्ध रीतियों के अनुशंसाओं से संबंधित और कार्य प्रणाली की व्याख्या है। अभिधम्म पिटक देखेंगे महात्मा बुद्ध के उपदेशों का क्या हुआ उल्लेख हुई है, दार्शनिक व्याख्या की गई है, पिटक संकलन, और इसमें तृतीय बौद्ध संगीत का वर्णन है। आगे लेंगे अन्य बौद्ध ग्रंथों में तो प्रज्ञा परमिता की बात है, तो आप देखेंगे महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता। इसके लेखक हैं नागार्जुन। ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जातक के संदर्भ में देखेंगे ये भगवान बुद्ध के 84,000 वर्षों से पूर्व 500 से अधिक गाथाएं हैं। ये खुद्दक निकाय, सुत्त पिटक एवं 10 ग्रंथ हैं। आगे देख सकते हैं इस ग्रंथ में थेरी गाथा एवं थेरी गाथा में थेर गाथा है, थेरी गाथा में दोनों में अंतर है। थेर गाथा है ये बौद्ध भिक्षुओं का संकलित ग्रंथ है, थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का ग्रंथ है। मतलब थेरा और थेरी मतलब इसी में आप देखेंगे स्त्री और पुल्लिंग जोड़ दिया गया, मेल फीमेल के हिसाब से देख सकते हैं। आगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण वो बौद्ध धर्म कर्मकांडों का प्रभाव पड़ गया। आप देखेंगे पाली भाषा का त्याग, संस्कार धाता अपनाना, भक्तों में भारी मात्रा में दान प्राप्ति हो गई। ठीक है, और देखेंगे बौद्ध विश्वारों में पूर्तियों और भोग विलासता बढ़ गया। कुछ शासकों द्वारा बौद्ध भिक्षु दृष्टिकोण हो गए। मूर्त पूजा का प्रारंभ होता है और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता है। आप बात करें महाजनपद काल के संदर्भ में तो देख सकते हैं महाजनपद काल में 600 आप देखेंगे 600 तो इसे आप 600 महाजनपद काल के स्रोत हैं। तो बौद्धिक साहित्य के संदर्भ में देख सकते हैं अगुंतर निकाय तथा महावासु से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। सुतक पिटक एवं विनय पिटक के महाजनपद की काल की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध पिटक में अगुंतर निकाय, ये बौद्ध में देखेंगे उत्तर निकाय, महावासु से 16 महाजनपति, सिद्ध पिटक में विनय पिटक से महाजनपद काल की जानकारी। आगे के जैन साहित्य में तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी। विदेशी विवरण में कहेंगे तो आप देखेंगे भगवती सूत्र जैन साहित्य का हो गया। आप देखेंगे आप विदेशी विवरण में देखेंगे अगर 16 जनपदों का नाम तो निरयाकस, जस्टिन, यूटार, कार्टियस, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोक्रिस्टस आदि विदेशी नागरों के रसों महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये नाम याद रखें, निरयाकस, जस्टिन, यूटार, कार्टियस, अरिस्टोबुलस और अनिस्टोक्रिस्टस, ये सभी क्या है महाजनपद काल के बारे में जानकारी देते हैं। आगे हम देख सकते हैं तो महाजनपद काल के संदर्भ में तो आप देख सकते हैं अंग
तो आपको दिखाते हैं आज कैसे कैसे आपको याद करना है 16 महाजनपदों की जानकारी। तो चंपा के अंग, मतलब चंपा अंग जो है चंपा के, तो चंपा की राजधानी जो थी अंग थी। आप देख सकते हैं ये अंग राजधानियाँ हैं और ये उनके एरियाज हैं। तो चंपा के अंग अवंती कहाँ गई, उज्जैन, मायासमती, काशी, वाराणसी, कौशल जो है कौशल लोग जो रहते थे श्रावस्ती और कुशावती मतलब खुश रहते थे, कम्बोज, हाटक, कुरु, हस्तिनापुर, गंधार, तक्षशिला, अस्मक, कोटन या पैठान, मगध, गिरिव्रज, राजगृह, 3 राजधानियां थी इनकी जो गिरिव्रज, राजगृह और राजगीर, मल्ल, कुशीनगर, मत्स्य, विराटनगर, बैराट, बस, कौशाम्बी, बज्जियम, वैशाली, पंचाल, ऐछत्र और काम्पिल, चेदी, सोतिवती, सुक्तिमती। और आगे बात करें सूरसेन, तो मथुरा। अगर याद ना हो तो आप मेरे प्रश्न बॉक्स में इसका फार्मूला पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। आगे बात करते हैं 15 महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में था, जबकि अस्मक गोदावरी नदी में स्थित था। ठीक है, जो 15 महाजनपद थे वो नर्मदा घाटी के उत्तर में थे। एकमात्र ऐसा जनपद जो था महाजनपद जो गोदावरी नदी पर था उसका नाम था अस्मक। तो अस्मक कोटन या पैथन, जैसे पोटन बोल सकते हैं, पोटान बोल सकते हैं, पैथान बोल सकते हैं, ऐसा तीनों नाम मिले। नोट, महाजनपद में जिन महाजनपदों की सूची मिली है उनमें गंधार एवं कम्बोज का स्थान पर क्रमशः आप देख सकते हैं। सिवी पंजाब बोलते थे, दर्शना मध्य भारत बोलते थे का उल्लेख है। जो महावस्तु में मिली है जानकारी इसमें देख सकते हैं, महावस्तु मतलब इस वाले में हाँ ठीक, तो देख सकते हैं। तो दर्शना, ये सभी महावस्तु में जिन महावस्तुओं की जान, तो महावस्तु में गंधार एवं कम्बोज के स्थान पर क्या है, गंधार की जगह सिवी लिखा है और कम्बोज की जगह दर्शना लिखा है। तो गंधार कम्बोज मतलब पंजाब का एरिया था, ठीक है, और मध्य भारत दर्शना मतलब आप देखेंगे, सॉरी, गंधार सिवी पंजाब हो गया, कम्बोज दर्शना मध्य भारत एरिया हो गया। आगे बात करें महाजनपद काल में सर्वाधिक विशेषता है आहत सिक्का, ठीक है, पंचमार्क सिक्का। इसे आहत या पंचमार्क सिक्का महाजनपद काल में लोग उत्तरीकालीन मध्यभांडों से प्रतिष्ठित थे, आज भी इन्हें आप देख सकते हैं। आगे बात करें महाजनपद की अंग विशेषताएं, तो अंग देख सकते हैं राजधानी चंपा, प्राचीन नाम इसका मालिनी था, आज के क्षेत्र में देखा जाता है, ये पूछा भी जाता है, याद रखें। तो आधुनिक भागलपुर एवं मुंगेर का एरिया था। प्रमुख नगर चंपा बंदरगाह के रूप में था। असपुर और भद्रका इनके अन्य नगर थे। और ये याद रहे ना रहे लेकिन चंपा याद रहे, जो प्रेजेंट टाइम भागलपुर मुंगेर एरिया है। आगे बात करें बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था, ठीक है। ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर और क्या अंग को मगध में मिलाया था। आप देख सकते हैं अवंती राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक मध्य प्रदेश एरिया है। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन के शासक चंद्र प्रबोध थे, ठीक है। आगे बात करें प्रमुख नगर, तो पुरारागढ़, मक्कारगढ़, सुदर्शनपुरी, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। पुरारागढ़ भी पूछा गया है कहीं पे, याद रखें इसे। आगे देख सकते हैं हम इसे, तो पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है, हर्यक वंश है। आगे बिंबिसार ने वैदिक जीवक को चंद्र प्रबोध के आधार पर उपचार के लिए भेजा था। और नोट करें लोहे की खान होने के कारण एक प्रमुख शक्तिशाली महाजनपद था, कौन सा, अवंती। आगे बात करें तो देख सकते हैं आगे बात करें बस, तो बस लोग कहाँ थे, बस जो से कौशाम्बी थे। कौशाम्बी वर्तमान इलाहाबाद बांदा जिले में जाएंगे। और नोट है इलाहाबाद मिर्जापुर जिला भी इसमें समाहित था। बस में गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार के समकालीन उदयन माने, यहाँ उदयन नहीं लिखा है, देखना ध्यान रखना, उदयन और उदयन में अंतर है, ये उदयन लिखा है, तो उदयन, सॉरी, ये उदयन लिखा है। उदयन यहाँ का शासक था बस का। आगे उदयन के समय चंद्र प्रबोध एवं अजातशत्रु संघर्ष रहा, इन दोनों का जो संघर्ष रहा था। आगे बात करें तो देख सकते हैं चंद्र प्रबोध ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया था। आगे बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आगे देखेंगे कालांतर में अवंती पर वश का कालांतर में अवंती ने वश पर अधिकार किया। अंतिम रूप से शिशुनाग ने वश पर मदद किया था। शिशुनाग वंश भी आया भाई बस पे। आगे बात करें अस्मक, राजधानी कोटन या पैथान, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान, ठीक है। आप देख सकते हैं नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य का भाग है। आप देख सकते हैं
जो इसकी शासक एवं तो आप देखें इसकी स्थापना इच्छाकु वंश के शासक मूलक द्वारा हुई थी। अस्मक का आप देख सकते हैं एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। जातक के अनुसार यहाँ का शासक प्रवण अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, अपने राजा को मिलाया। हम आगे बात करें कालांतर में अवंती ने शासक जो है अस्मक राज्य पर विजय प्राप्त की। अवंती ने शासक अस्मक राज्य पर क्या किया, कालांतर में विजय प्राप्त की थी। अब आगे बात करें तो देख सकते हैं काशी राजधानी बनारस या वाराणसी थी। और क्षेत्र देखेंगे वाराणसी का सीमावर्ती क्षेत्र जिसे क्षेत्र बोलते हैं। आगे हम बात करें तो देख सकते हैं स्थापना काशी का संस्थापक जो है दिवोदास था। तो आप देखेंगे काशी बनारस या वाराणसी ये काशी की राजधानी है। जो आगे देख सकते हैं क्षेत्र के संदर्भ में देख सकते हैं तो वाराणसी या सीमावर्ती स्थापना काशी संस्थापक दिवोदास शासक के रूप में देखें। काशी का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय काशी मगध का हिस्सा बना। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवृत्त में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ अपने राम काशी के राजा थे और काशी वरुण जो है काशी वरुणा या मत्सी नदियों के किनारे बसा हुआ था। और जातक के अनुसार राजा दशरथ क्या थे, राम दशरथ एवं राम काशी के राजा थे। काशी सूती वस्त्र मांस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान रखें पूछा जा सकता है। अब बात करें कौशल राजधानी श्रावस्ती कुशावती अयोध्या। ठीक, कौशल की राजधानी आप देख सकते हैं श्रावस्ती कुशावती अयोध्या। आगे अवध ग्रंथ आधुनिक अवध, ठीक है, फैजाबाद गोंडा बहराइच ये सभी कौशल में आते थे। इस समय सरयू नदी शासन जो था सरयू नदी के किनारे था। आगे बात करें शासक बुद्ध के समकालीन शासक प्रसेनजीत थे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे तो इस कहते हैं इस महाकाव्य काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजिरा का विवाह आज हम लोग कहते हैं अजातशत्रु से किया था। बाजिरा का विवाह किससे हुआ, अजातशत्रु से, और काशी दहेज में दिया था इन्होंने। आगे बात करें कुरु के संदर्भ में तो इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर समकालीन के शासक यहाँ कौरणवश थे। ठीक है, आप देखेंगे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर कुरु बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक थे। कौरण उल्लेख है महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। महाजनपद में के अंदर मेरठ दिल्ली थानेसर का क्षेत्र आता है। आगे हम बात करें पंचाल तो पंचाल ऐशत या कांपिल राजधानी मानी जाती है। यहाँ का शासक जो है चुलामी ब्रह्मदत्त था। आप देखेंगे इसके शासक के बाद तो आप इसमें देख सकते हैं इस महाजनपद के अंतर्गत देखेंगे बरेली बदायूं फरुखाबाद क्षेत्र शामिल था। पंचाल में आप देखेंगे इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। आगे हम बात करें तो सूरसेन तो राजधानी मथुरा है देख सकते हैं। तो इसमें इस यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण माने गए हैं। आगे बात करें तो जो है सूरसेन मेघस्थनीश की पुस्तका ये जो है अंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है। यहाँ बुद्ध के समकालीन अवंती पुत्र थे, याद रखना। आगे बात करें तो देख सकते हैं मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावापुरी थी। आगे हम इसकी रचना में देख सकते हैं यहाँ का शासक ओकाक था और यहाँ का शासक जो व्यवस्था थी मल्ल की वो गणतंत्रात्मक थी, याद रखना। पहला शासक आया जहाँ गणतंत्र में अभी और भी बताएंगे कहाँ का गणतंत्र थी। महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध ने महानिर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है, महानिर्माण अगर देखोगे तो कुशीनगर या पावापुरी में ही निर्माण प्राप्त हुआ था। आगे बात करेंगे बज्जी तो राजधानी मिथिला वैशाली कहेंगे। आगे 8 गणराज्यों का एक संघ था। देखिए बज्जी एक अपने आप में गणराज्य था। इसमें विधे लिच्छी और बज्जी प्रमुख थे। यहाँ के शासक चेटक था। 8 राज थे विधे बज्जी लिच्छित जातक और कुंडलग्राम भोजल इच्छाबु कौरव थे। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। समस्त बज्ज संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना इच्छाकवंशी शासन विशाल ने की थी। कंबोज की बात होगी राजधानी आप देख सकते हैं हाटर वैदिक युग में राजपुर थी। यहाँ पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशावर काबुल घाटी क्षेत्र में शामिल होती है। यहाँ श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कंबोज क्या था, राजधानी हाटक वैदिक जो है राजपूत के संदर्भ में है हाटक। आप देखेंगे जो कंबोज एरिया है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशावर काबुल घाटी क्षेत्र में स्थित था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में यहाँ से 2 शासक हुए हैं, चंद्रवर्मण और सुदक्षिणा। यहाँ के महाभारत काल में 2 शासक हुए हैं। आप देख सकते हैं ये महाभारत कालीन है। आप ये भी देखें ये आज भी जो घोड़े हैं वो मध्य एशिया से लाए हुए घोड़े ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। आगे चेदी की बात होगी तो राजधानी सुत्तमती ये महाभारत कालीन राजा शिशुपाल राजा द्वारा किया जाता था। किंतु
वध भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा किया गया। इस वध में मध्य प्रदेश एवं बुंदेलखंड की यमुना नदी का क्षेत्र शामिल था। अब बात करेंगे गांधार की, तो राजधानी तक्षशिला थी। तो आगे देख सकते हैं यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन पुष्कर सेन थे। तो पुष्कर सेन के संदर्भ में देख सकते हैं आप, इसमें आधुनिक पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल था। और आप देखेंगे ध्रुववंशी थे गांधार। आगे देख सकते हैं इसमें, तो इसमें यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र के लिए अधिक प्रसिद्ध था। आगे हम बात करें मत्स्य, तो राजधानी विराटनगर के संदर्भ में बात होती है। और यहाँ राजस्थान हुए अलवर, जयपुर, भारतपुर क्षेत्र शामिल था। आप आगे बात करें तो मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पंजाल एवं सूरसेन जो है सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास माना गया। मत्स्य को, विराटनगर को यह ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। तो राजस्थान के संदर्भ में देख सकते हैं अलवर जो मत्स्य विराटनगर है, तो विराट के संदर्भ में देख सकते हैं अलवर, जयपुर, भरतपुर वाले जो है मत्स्य के लोग थे। आगे कुरुक्षेत्र में पंचाल एवं सूरसेन को ब्राह्मण और मुनियों और अधिवास ब्रह्म ऋषि देश के रूप में माना गया। मगध की राजधानी गिरिराज राजगृह और गिरिवश थी। आधुनिक बिहार के पटना या गया जिले के तक व्याप्त था। पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में देख सकते हैं इसे सर्वप्रथम जो है शासक वंश को लेकर मतभेद है। पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले बृहद वंश है और शासन, जबकि बौद्ध ग्रंथ इसमें सर्वप्रथम हर्यक वंश की बात करता है। यही यहाँ कंफ्यूजन है। आगे हम देख सकते हैं पुराणों में मगध के अनुसार के शासक के संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं पुराणों के अनुसार मगध पर के शासक हैं, संस्थापक वंश हैं, तो बृहद वंश हैं, हर्यक वंश हैं। और आप देख सकते हैं संस्थापक, हर्यक वंश और बृहद की बात हो रही है, तो आप इसे देख सकते हैं। और महाराज जो है, महाराज एवं पुराणों के अनुसार है। आप देख सकते हैं इसमें कि जरासंध बृहदपुत्र पराक्रमी राजा, कंस को हराया, राज्य विस्तार मथुरा तक भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम का ने वध किया था जरासंध का। तो आप पुराणों के अनुसार मगध के शासक बृहदत्त, संस्थापक बृहदत्त हैं। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार अब देखें बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध के शासक तो हर्यक वंश में देख सकते हैं, नाम पितृहंता वंश बोला जाता है। स्थापना हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। आगे बात करें बिंबिसार में बीजों को एवं वैवाहिक संबंधों का सब द्वारा वंश का विस्तार किया गया है। आगे हम देख सकते हैं प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य की चेटक जो है की बहन चेलना से किया गया है। आगे एक बात है द्वितीय विवाह कौशल प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से किया गया है। तो आप देखेंगे महाकौशला से किया गया है। तीसरा विवाह देखेंगे मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से किया है। तो इन्होंने सीमा विस्तार कर दिया। पहला विवाह किया लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन चेलना से, दूसरा कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से और तीसरा विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। आगे बात करें बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साथ में जो है मिलाया था। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रबोध के पांडु रोग हो गया था, पीलिया ने इलाज के लिए अवंती भेजा था। हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, इसलिए पितृहंता बोला जाता है क्योंकि इसमें पिता की हत्या पुत्रों द्वारा की गई है। आगे बात करें अजातशत्रु ने तो अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी में बैठे, उपनाम था पुणिक। आगे देखेंगे कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया इन्होंने, ठीक है। आगे लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीता, दोनों को मगध साम्राज्य में मिलाया। वज्र संघ से युद्ध में 2 नए हथियार प्राप्त किए, ठीक है। तो देखेंगे रथमूलक जिसे महाशिला कंटक बोलते हैं, पत्थर फेंकने वाला हथियार देख सकते हैं किसमें, इसमें जो एक मूवी आई थी अभी कटप्पा वाली, तो उसमें देख सकते हैं। आगे वज्र संघ को भी मगध से हराया गया, ठीक है। वज्र संघ को भी मगध का हिस्सा बनाया। गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसी के समय बुद्ध को क्या हुआ, महापरिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त होती है। आगे देखेंगे इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई। हत्या इनके पुत्र उदयन द्वारा किया गया है। इनके पुत्र थे उदयन, तो उन्होंने हत्या की, अजातशत्रु की हत्या की। आप देखेंगे उदयन उपनाम उदयभद्र था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना नगर की स्थापना की और बसाया। राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी ले आए। पितृहंता इसे कहा गया है। आगे बात करें जैन धर्म का पालन करता था। हत्या किसी व्यक्ति से चाकू
से इसके बाद कुछ समय बाद इसके पुत्रों ने शासन किया। शीघ्र ही जनता ने एक अयोग्य अमात्य शिशुनाग को अपना राजा चुना और मगध पर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। अब आ गए हम शिशुनाग वंश की तरफ। 412 394 तक आप संस्थापक शिशुनाग और मुख्यकार अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला। शिशुनाग आया तो अवंती को जीत लिया। और देखेंगे इसकी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली जो है, पाटलिपुत्र से फिर कहाँ गई, वैशाली। यहाँ आई थी कहाँ, राजगृह से पाटलिपुत्र, अब आ गई पाटलिपुत्र से वैशाली। तो यात्रा कर रही है आर से पी फिर बी, ठीक है, याद रखिएगा इसे। आगे बात करें तो देख सकते हैं तो कालाशोक के शासनकाल में, तो कालाशोक आए फिर शिशुनाग के बाद 394 366, उपनाम काकवर्ण है, राजधानी पुनः पाटलिपुत्र फिर गए, ठीक, पाटलिपुत्र ले गए, द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजन करा दी। और देखेंगे हर्ष चरितानुसार महाजनपद काल में कालाशोक की हत्या की गई और नंदीवर्धन महानंदीन शिशुवंश का अंतिम शासक था। जो नंदीवर्धन महानंदीन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बन गया। अब बात करें जो नंदीवर्धन महानंदीन, आप देखेंगे शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ। अब बात करें नंद वंश की, तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदीन की हत्या कर महापदनंदन नंद वंश की नींव डाल दी, ठीक है। अब बौद्ध ग्रंथ महाबोधि से उसे उग्रसेन, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में महाबोधि नंद वंश में देखेंगे शिशुनाग वंश की अंतिम शासक महानंदीन की हत्या कर महापदनंदन ने नंद वंश की स्थापना। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि ने उसे उग्रसेन जो है, महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन, और देखेंगे पुराणों में सर्व छत्रांतक या एकराट कहा गया है। आगे देख सकते हैं महापदनंदन, अन्य नाम है उग्रसेन, सर्व छत्रांतक और एकराट। जैन ग्रंथों के अनुसार महापदनंदन नापिता, ठीक है, जो महापदनंदन नापिता पिता वैश्य जो था, नापिता मतलब पिता वैश्य, हाँ, जो जैन ग्रंथों के अनुसार महापदनंदन नापित पिता थे, वैश्य माता का पुत्र था, और पुराणों के अनुसार कली का अंश था, सर्व छत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला था महापदनंदन। आगे बात करें परशुराम का अवतार माना गया, अत्यधिक संपत्ति व सेना रखने वाला कहा गया। ये सब पुराणों की बातें हैं। महाजनपद काल में पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, हय्यक, कलिंग और सूरसेन मिथिला आदि को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसी कारण से एक छत्र या एक राट कहा गया है। नोट है खारवेल के हाथी के पापलेख से महापदनंदन कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। व्याकरणाचार्य पाटनी महापदनंदन के मित्र थे। और घनानंद की बात होगी, नंद वंश का अंतिम सम्राट था। आगे बात करें पश्चिम साहित्य, यूनानी साहित्य से अग्रमीजनाई कहा गया है। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और नंद वंश के शासक जनमत्स्य पोषक थे, और चाणक्य की सहायता चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। आप आगे देख सकते हैं मगध पर उदय के कारण के संदर्भ में, तो अनुकूल भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उपजाऊ मिट्टी थी, संसाधनों की पर्याप्तता थी, आप देख सकते हैं साधक समृद्धि की महत्वपूर्ण थी। आगे बात करें तो नगरीकरण एवं आहत सिखों के पूर्ण आकर्षण बढ़ा। आगे बात करें तो देखेंगे मगध समाज फुरूरवादी था। आगे इसमें साम्राज्य विस्तार की लालसा थी, तो ये भी देख सकते हैं महाजनपदों के उदय के कारण में। तो देखेंगे कृषि विस्तार थी और युद्ध एवं विजय प्रक्रिया में वैदिक जनजाति आर्यों के संपर्क में आई। आगे के जनपदों के कारण एकीकरण के कुछ महाजनपदों का निर्माण हुआ। कुछ महाजनपद अपनी आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण विकसित हुए। महाजनपदकालीन प्रशासन देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राजा एवं देखेंगे राजा एवं राज्य की संकल्पना अधिक प्रकट हुई। अब भौगोलिक सीमा बढ़ने लगी, सेना स्थायी की जाने लगी, भली भाग कर ये कर थे, कर देने वालों का आधार बढ़ा दिया गया, शिल्पी व्यापारी नए करदाता बन गए। आप देखें ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम से ऊपर खटीक या द्रोण मुख आते थे, ठीक है, याद रखें इसी महाजनपदकालीन के संदर्भ में। अब सौलिक की बात होगी, यह अधिकारी व्यापारियों को कर वसूलता था। टुंडिया के आकसिया कर वसूल करने वाले उग्र अधिकारी थे। इस काल में राजतंत्र मजबूत हुआ, स्वतंत्र नौकरशाही हुई, स्थायी सेना हुई, मुख्य विशेषता बनी। आप बस के देखेंगे दीर्घचारण कौशल इस काल के मंत्री बन गए, ठीक है।
आप ग्रामणी की बात होगी, ये ग्राम प्रशासन का अधिकारी था। आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में इस काल में कानून न्याय व्यवस्था का जन्म हुआ। अब इस काल में सभी सभा एवं प्रजा समिति का महत्व लगभग समाप्त हो गया। हम आगे देख सकते हैं कारण राज्य बड़े बड़े हो गए, जातीय संगठन प्रभावी होने लगे, सभी समिति का कार्य स्वतंत्र एवं नौकरशाह करने लगे। प्रमुख अधिकारी में देखेंगे बाल साधक, बलि ग्रहण करने वाला सौलिक, शुल्क वसूल करने वाला राजगृह, भूमि उत्पन्न करने वाला द्रोण मापन, अनाज की माप तौल का निरीक्षक था। तो बलि साधक, सौलिक, राजूडाहक और द्रोण मापक के संदर्भ में देख सकते हैं। महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नगरों एवं विकास एवं लोहे एवं कृषि कार्य आदि की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का विकास एवं लोहे का कृषि कार्यों युद्ध इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। और तैतरीय अरण्यक में देखेंगे प्रथम बार नगरों का उल्लेख हुआ है। इस काल में 60 नगरों का उल्लेख मिलता है। 6 महानगर में थे, राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, काशी एवं साकेत। आगे की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन एवं मजबूती का कारण है। तो लोहे के विस्तृत एवं विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग हो गया है और विस्तृत क्षेत्र पर कृषि के विभिन्न फसलों का उत्पादन हुआ है और विभिन्न नगरों का उदय, विकास, हस्तशिल्प उद्योग का विभेदीकरण, श्रेणियों का गठन हुआ है। श्रेणियों का गठन, कर वसूली में नियमितता, अनिवार्यता तथा कर अदा करने वालों को विस्तार, लेन देन, विनिमय, आहत सिक्कों पर प्रचलन था। संगीत एवं सुनियोजित प्रशासनिक व्यवस्था थी। आपांग, अग्रहायक यज्ञ, नभ, योटी, फसल तैयार करने कर दिया जाने वाला यज्ञदा, सुप्त निपात। इस ग्रंथों में गाय को अनंदा, बन्नदा, सुगदा कहा गया है। गुहापति यह शब्द बड़े धनवान एवं जमींदारों के लिए प्रयोग किया गया है। आगे बात करें शुरू, श्रेणी एवं पुक्की में अंतर। तो श्रेणी एक जैसा व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की संस्था थी, युग अलग अलग व्यवसाय करने वाली व्यवसायों की संस्था थी। आगे हम देखेंगे हास्य के, ये धातु के बने होते थे, सर्वप्रथम प्राप्ति होती थी। धातु गौतम बुद्ध के समय प्राप्त में हुई, मुख्य चांदी के बने होते थे परंतु ये तांबे का उपयोग होता था। आप देखेंगे धातु के बने सिक्के थे, आह सिक्के सर्वप्रथम प्राप्ति, ठीक है, धातु पर ठप्पा और लगाकर बनाते थे। गौतम बुद्ध के समय की प्राप्ति मुक्ता चांदी के बने होते थे, तांबे का उपयोग भी होता था। और वैदिक कालीन सिक्कों के नाम देखेंगे अगर तो आप देख सकते हैं निष्ठ था, सवर्ण था, पाठ था, मासक था, काकनी था, कर्षण पढ़ते सभी सिक्के थे। इस काल में वेतन एवं भुगतान सिक्कों द्वारा किया जाता था। आगे बात करें तो देखेंगे महाजनपदकालीन समाजों की, तो देखेंगे गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह की अनुमति मिली हुई थी। राक्षस विवाह क्षत्रिय समाज को मान्यता प्राप्त थी। अनुलोम विवाह में देखेंगे पुरुष उच्च कुल का था और स्त्री निम्न कुल की थी, अनुलोम जो अनुमति प्राप्त थी। प्रतिलोम विवाह देखेंगे पुरुष निम्न कुल का और स्त्री उच्च कुल की, तो अनुमति प्राप्त नहीं थी। और बहु विवाह का प्रचलन था। सती प्रथा का साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, किंतु सती का प्रचलन नहीं था। साहित्यिक एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे बात करें विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार था। कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह का विधान था। आप देखेंगे विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार है। कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह का विधान था। दहेज प्रथा की शुरुआत महाजनपद काल में हुई। जाति व्यवस्था का प्रचार शुरू हो गया, ठीक है। अब देखेंगे महाजनपद काल में दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ और देखेंगे इस काल में दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा। इसमें सबसे पहले काश देखेंगे घरेलू कार्य के लिए होता है। इस काल में दासों को खरीद फरोख्त की जाने लगी, कारण कृषि कार्यों का विस्तार हो चुका था। आगे देखेंगे महाजनपदकालीन धर्म के संदर्भ में, तो देखेंगे इस काल में मुक्ता, बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव, ब्राह्मण एवं वाद एवं पुरोहितवाद की स्थिति कमजोर रही। इस काल में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा तो ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद की स्थिति कमजोर हुई। अन्य कारण के संदर्भ में देख सकते हैं तो देखेंगे उत्तर भारत के प्रमुख अन्य संप्रदाय, तो आप चलिए 2 पेज हैं, आपको खत्म करके फिर वीडियो रोकेंगे। यहीं पे देखेंगे नियतवादी, भाग्यवादी, अजीवक संप्रदाय, तो देखेंगे इसके प्रथम इसका प्रथम आचार नंदपक्ष था और परंतु वास्तविक संस्थापक मोखिल पुत्र गोसाल थे। मोखली गोसाल बुद्ध के समकालीन थे। विशेषताएं, कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे, भाग्यवादी थे और जीव को भाग्य में अधीन मानते थे, अनिश्चरवादी थे। अब आजीवन अग्नि जो है नग्न रहते थे और बिंदुसार ने इस संप्रदाय को संरक्षण प्रदान दिया। अशोक ने गुफाओं का निर्माण प्रदान किया, गुफाओं का निर्माण कराया था किनके लिए, अजीविकों के लिए। आगे देख सकते हैं भौतिकवादी जो लोकायत दर्शन पर आधारित है। इसका प्रथम आचार्य बृहस्पति को माना गया है। इस विचार और दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे। आप देखेंगे परलोक, मोक्ष, अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय सत्ता, कर्मकांड विश्वास नहीं करते थे।